एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर 4 क्लास होते हैं और हर क्लास में हर एक बच्चा एकदम खुश रहता है। लेकिन इस स्कूल के अपने रूल है। इस स्कूल के अंदर तुम खुद के लिए पैसे कमा सकते हो और हर चीज तुम्हें पैसे से ही खरीदनी है। उसके साथ साथ हर एक बच्चा दूसरे बच्चे का दुश्मन है जो कि तुम्हारे ओपोनेंट वाले स्कूल में है, क्लास में है। इस स्कूल के अंदर एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। लेकिन ये बंदे के पास इतना दिमाग है और इतना टैलेंट है कि ये बैकग्राउंड में रह के लोगों को अपने उंगलियों पे नचाता है। ये एक रियल पपेट मास्टरमाइंड है। ये बंदा पीछे से रह के पूरे स्कूल में हर एक चीज को चेंज करता है। उसके साथ ही साथ ये बंदे के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। ये लिटरली फ्यूचर में देख सकता है। इसके जो भी प्लानिंग होते हैं वो हमेशा 100% काम करते हैं। और तो और ये लोगों को कितना इजीली मैनिपुलेट करता है वो भी आप देखोगे इस एनिमे के अंदर। तो हाँ, ये वाला वीडियो लंबा होने वाला है, इसीलिए आराम से बैठ के इसको देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सीजन 2 है। सीजन 1 मैंने पहले ही कवर करके रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और तो और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे के रखा है। आप वहां से उसको देख सकते हो। उसके बाद आप सीजन 2 देखिए। अब सीजन 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि कैसे सीजन 1 के एंड में हमारे सारे के सारे हीरोज आइलैंड पे होते हैं। वहां पे वो लोग उनका टेस्ट कंप्लीट करते हैं और वापस से अपने शिप पे बैठते हैं। यहाँ पे क्लास डी फर्स्ट रैंक पे आया होता है। उसके बाद हमारा हीरो अपने रूम में से बाहर निकलता है और अपने फ्लैशबैक को सोच रहा होता है। फ्लैशबैक को सोचने के बाद वो आगे बढ़ के देखता है तो यहाँ पे सारी गर्ल्स स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और ये सीन देख के सारे बॉयज मस्त खुश रहते हैं। और हमारा मैंगो बॉय एक लड़की को देख के बस शर्मा ही रहा होता है कि उतने में आता है हमारा सिग्मा गीगाचड़ और ये यहाँ पे सुपर स्पीड में तैर रहा होता है, जिसकी वजह से हर एक के ऊपर पानी गिरता है। फिर आती है ये बड़बोली लड़की, ये जाती है घमंडी वाली के पास और उससे कहती है तुम क्या लव नॉवल पढ़ रही हो, तुम्हें क्या हमारे सैड बॉय को सेट करना है क्या। उसी वक्त सैड बॉय के पास आता है हमारा मिस्टर बॉयफ्रेंड। ये यहाँ पे आके उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे। तो हमारा सैड बॉय बोलता है कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं पसंद भी नहीं हूँ, तो ये चीज चलेगी ना तुम्हें। तो वो कहता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो। उतने में उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और इन लोग की बात काट के निकल लेती है। इसके बाद सारे बच्चे क्लास में बैठने की जगह पे अपना मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं वेकेशन। तभी उन लोग को एक मेल आता है कि उन लोग को रूम नंबर 504 में 6 बजे के पहले पहुंचना है। वहाँ पे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो हमारा हीरो अपने रूम नंबर 504 में पहुंचता है। तब उसको ये मालूम पड़ता है कि हर बच्चे को डिफरेंट रूम में बुलाया है और हर रूम में 4 बच्चे हैं और एक टीचर बैठा हुआ है। यहाँ पे घुसने के बाद उसको ये दिखता है कि यहाँ पे 3 बच्चे बैठे हुए रहते हैं और इनकी चौथी बंदी जो होती है वो लेट आती है। वो आती है 6:01 पे। तो उनका टीचर बोलता है कि तुम लेट क्यों हो, और ये कोई और नहीं होती है इस क्लास की गर्लफ्रेंड। ये यहाँ पे आती है। तब इनको बताया जाता है कि इनके पूरे क्लास के हर बच्चे को डिवाइड किया है 8 डिफरेंट ग्रुप में, जो कि नेम दिए गए हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के हिसाब से। तो उसमें होता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और तो और नेपट्यून। और हर एक बच्चा इनमें से किसी न किसी क्लास के अंदर है। तो हमारे जो डी क्लास के 4 बच्चे हैं इन लोग को दिया गया है मार्स वाले ग्रुप के अंदर। तो इनके साथ होंगे 4 सी क्लास के बच्चे, 3 बी क्लास के बच्चे और 3 ए क्लास के बच्चे। और इन लोग को मिलकर इनका नेक्स्ट मिशन कैरी आउट करना है। इन लोग को एक ईमेल भेजा जाएगा और उसमें से एक ईमेल में ये लिखा रहेगा कि उनमें से एक बंदा वीआईपी है और इन लोग को 3 दिन दिया जाएगा चेक करने के लिए कौन उनका असली वीआईपी है। लेकिन कोई भी किसी को नहीं बताया कि वीआईपी कौन है। अगर इन लोग ने गेस कर लिया कि असली वीआईपी कौन है तो सबको 50-50 पर्सनल पॉइंट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ 5-5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। और तो और तुम लोग ये भी गेस कर सकते हो कि अगर सामने वाले क्लास का वीआईपी कौन है, अगर तुमने वो भी गेस किया तो भी तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने रॉन्ग गेस किया तो तुम में से किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ वीआईपी को पॉइंट मिलेगा। और ऐसे ही इसमें मल्टीपल और बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके बारे में हमें आगे जाके मालूम पड़ने वाला है कि कौन राइट गेस करेगा, कौन रॉन्ग गेस करेगा। ये लोग चाहे तो ये लोग पूरा 3 दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले ये लोग आंसर देके अपना मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे किसी भी एक बंदे ने आंसर दे दिया कि उनको कौन लगता है वीआईपी है, तो वहीं पे उन ग्रुप का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग गेस करने पे उनके -50 पॉइंट्स होने वाले हैं और राइट गेस करने पे उनको 50 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ऐसे ही इन लोग को ढूंढना है कि असली वीआईपी कौन है, डिस्कशन कर करके। ये सब बोल के इनका टीचर यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद सारे बच्चे अपने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं कैसे वो लोग प्लान आउट करेंगे कौन जीतेगा और कौन कैसे वीआईपी को ढूंढेगा। फिर हमारा हीरो ऐसे ही शिप के ऊपर बैठा होता है और वो पानी देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि उसे कुछ न कुछ प्लान लगाना पड़ेगा। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि सब लोग को ठीक 8 बजे मेल आता है और वो लोग चेक करते हैं कि कौन वीआईपी है। हमारा हीरो बैठा होता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स होपफुली हो जाएगी इन फ्यूचर, आई गेस सो। अगर नहीं हुई तो भाई तेरा लॉस ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे लोग बात करते हैं और ये दोनों के दोनों लोग वीआईपी नहीं होते हैं। उसी वक्त गुंडा यहाँ पे आता है और कहता है ओह मेरी प्यारी घमंडी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। तो हमारी घमंडी लड़की उसको भाव देती ही नहीं है। ये ब्लू वाली गर्ल थोड़ा भड़कती है उसके ऊपर, लेकिन मिस घमंडी इन लोग को भाव देती ही नहीं है। उसके बाद ये बंदा हमारी घमंडी बंदी का एक फोटो ले लेता है और कहता है कि ये फोटो को मैं बाद में यूज करने वाला हूँ। किस काम के लिए यूज करेगा वो तो मुझे भी नहीं पता। फिर वो यहाँ से निकल लेता है, लेकिन निकलने के पहले वो हमारी घमंडी बंदी को एक धमकी देके जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो मार्स वाला ग्रुप होता है वो यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे होते हैं हमारे क्लास डी के 4 लोग, क्लास सी के 4 लोग, उसमें से एक होती है ये बॉयकट वाली बंदी, और होते हैं क्लास बी के 3 लोग जिसमें होती है मिस नोज। ऑफ कोर्स मिस नोज तो इनको पसंद ही है। और क्लास ए के भी 3 लोग होते हैं। तभी यहाँ पे मिस नोज बात करना स्टार्ट करते, सबसे कहते हैं कि क्यों ना अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें। लेकिन उसी वक्त क्लास ए के लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग डिस्कशन में पार्ट नहीं लेंगे और हम लोग कुछ रिवील नहीं करने वाले हैं। ये हमारे क्लास का रूल है कि क्लास ए वाले लोग कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। फिर मिस नोज बोलती है मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि
नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। और क्लास ए के लोग बिल्कुल भी बात करते ही नहीं है डिस्कशन के बारे में। वो लोग कहते हैं कि हम लोग दूर बैठने वाले हैं। ऐसे इन लोग के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें हम बताना पड़ेगा कि तुम्हें डिस्कशन में हेल्प करना है, तुम रिवील मत करो कि हम में से वीआईपी कौन है, लेकिन कम से कम डिस्कशन में पार्ट तो लो। वो लोग कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसे इन लोग के बीच में अनबन चलती रहती है। तो ये लोग डिस्कस करते हैं कैसे इन लोग पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, किसको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद ये लोग निकल लेते हैं। क्लास ए के लोग दूर और बाकी सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जो हमारी गर्लफ्रेंड होती है उसके पास 3 लड़कियां आती है और उससे कहती है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने हमारी दोस्त एक नमूनी को धक्का मार के जमीन पे गिरा दिया था। तो ये कहती नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ। ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उससे आराम से माफी मांग लो। तो ये कहती नहीं मैं माफी नहीं मांगी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर ये क्लिप वाली बंदी उसका फोटो लेने लगती है, तो हमारी गर्लफ्रेंड उसके फोन को धक्का मार के तोड़ देती है और वहां से भागने लगती है। तो ये लोग उसको भागने नहीं देते और सब लोग मिलकर इसको बुली कर रहे होते हैं। तभी 2-3 बंदे यहाँ पे आते हैं जिसमें से एक होता है क्लास ए का बंदा। वो यहाँ पे आके हमारी गर्लफ्रेंड को बचाता है और कहता है कि ओए इसको हाथ मत लगाओ। तो गर्लफ्रेंड को इस बंदे से शायद प्यार हो जाता है क्योंकि इसको एकदम प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। आई मीन बहन तेरा एक बॉयफ्रेंड है, प्लीज इसके ऊपर चांस मत मार। लेकिन नहीं, गर्लफ्रेंड तो एक नंबर की बेकार लड़की है, वो इसके ऊपर चांस मारना स्टार्ट करती है। तेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और तू दूसरे बंदे के साथ चिपक रही, क्यों बहन क्यों? फिर हमें दिखाते कि अगले दिन ये लोग वापस से टेस्ट के लिए बैठे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन क्लास ए इन लोग को भाव नहीं दे रहा होता है और गर्लफ्रेंड भी अपने फोन में लगी हुई होती है। लेकिन बेचारी नोज बड़ा मेहनत करती है इन लोग से बात करवाने का। तो ये चश्मिश बंदा नोज को सेट करने के लिए शायद थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन कोई इसको भाव देता ही नहीं है। और क्लास ए के लोग कहते हैं कि हम लोग को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये गर्लफ्रेंड नहा रही होती है और नहाते नहाते रो रही होती है। मतलब बहन ऐसा क्या होगा तेरे साथ? नहाते हुए तो बहुत लोग रोते हैं, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पास तो लिटरली एक बॉयफ्रेंड है, उसके बाद तुमने एक और लड़के को सेट करने की कोशिश की, तो रो तो मत यार। और अगर रो रही हो तो कम से कम रीजन तो बताओ हमें। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं, इसमें आपका प्रॉफिट है, मेरा भी अच्छा है, तो कर दो सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा सिग्मा गीगाचैड आराम से अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसी वक्त हमारे हीरोज को मैसेज आता है कि जुपिटर क्लैन की जो मेन वीआईपी है वो है बड़बोली बंदी, और उसी के साथ जुपिटर क्लैन का अभी गेम खत्म हो चुका है क्योंकि किसी ने उनके गेम को कंप्लीट कर दिया, किसी ने वीआईपी के बारे में बोल दिया है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा सैड बॉय और तो और घमंडी बंदी दोनों ही रात के टाइम पे शिप पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कैसे वो लोग को वीआईपी के बारे में जानना है, और वो जो गुंडा बंदा है उसको कैसे ये हमारी घमंडी लड़की बहुत हेट करती है। फिर हमारा सैड बॉय कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैंने देखा कि तुम तुम्हारे भाई के साथ कैसे लड़ रही थी और तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की, तो तुम टेंशन मत लो, तुम ये सब कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे वापस से वो गुंडा बंदा आता है और वो हमारी घमंडी लड़की को छेड़ रहा होता है, उसके बाल को खींच रहा होता है ये। तो हमारी घमंडी बंदी उसके हाथ को दूर फेंकती और कहती है कि तुम मुझसे दूर निकल जाओ। तो वो कहता है कि देखो मुझे पता है कि कौन असली वीआईपी है और कौन नहीं है, तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन हमारी घमंडी बंदी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। तो हमारा गुंडा बोलता है कि मैं लिटरली क्लास सी को जिता सकता हूँ, मेरे पास हर एक चीज का लॉजिक है और मुझे पता है कौन कौन वीआईपी है और कौन कौन नहीं है, तो तुम मेरे साथ अगर अभी हाथ मिला लो तुम भी मेरे साथ आगे बढ़ सकती हो। तो ये लोग पूछे तुम्हें ऐसा कैसे पता? तो वो कहता है कि मैंने क्लास सी के हर बंदे को अपना फोन मुझे देने के लिए कह दिया गया है, इसीलिए मेरे पास सबका मेल है। ऐसा बोल के वो यहाँ पे मस्त बियर पी रहा होता है। फिर वो कहता है क्यों ना घमंडी, मेरा क्लास सी और तुम्हारा डी दोनों एक साथ मिलके बी क्लास के साथ मिलेंगे हम तीनों और ए को हरा देंगे, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन हमारी घमंडी बंदी उसको ना कहती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड वापस से बाथरूम में नहाते हुए उल्टी कर रही होती है और रो रही होती है। मतलब बहन तेरे साथ क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? तू पूरा टाइम सिर्फ नहाती क्यों रहती है? और ये खुद को एक पैरासाइट बोलती है, वो कहती है कि वो दूसरों के बगैर जी नहीं सकती। इसका क्या मतलब है बॉयज? फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा सैड बॉय मिलता है बड़बोली बंदी के साथ और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं शिप के ऊपर। तभी बड़बोली बंदी उसको रोकती है और उसको हक करती है, कहती है कि मैंने यहाँ पे देखा कि सारे लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे, तो बस मैं फील करना चाहती थी कि ऐसा कैसा फील होता है कपल की तरह। आई मीन बहन तू इसके ऊपर चांस मारी है मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे पहले ही हमारी पिंक गर्ल लग चुकी है, तो तुम थोड़ा दूर हो जाओ। मीनवेल यहाँ पे टीचर्स लोग बात कर रहे होते हैं, तभी इनको मालूम पड़ता है कि हमारा जो सैड बॉय है वो असल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जानबूझ के क्लास बी की टीचर ने सैड बॉय को मिस नोज के साथ रखा है ताकि मिस नोज उससे कुछ सीख सके। इसके बाद सैड बॉय देखता है कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कुछ लड़कियां उसको छेड़ रही है तो वो उसका हेल्प चाहती है। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि देखो तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हम लोग असली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए किसी और लड़की को मारने नहीं वाला हूँ, तो तुम जाओ और उसको सामने से सॉरी बोल दो, तुम्हारा टेंशन यहीं पे खत्म हो जाए, क्यों तुम इस चीज को लंबा खींच रही हो। तो ये सुन के गर्लफ्रेंड थोड़ी सी उदास होती है, कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, भले ही तुम मेरे झूठे बॉयफ्रेंड लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो हो। ऐसा बोल के वो कॉफी का डिब्बा वहाँ फेंक के निकल लेती है। तभी हमारा हीरो बाहर से आता है और बोलता है मैंने सब सुन लिया लेकिन तुम टेंशन मत लो। वेल तभी हमारा हीरो बोलता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो लिटरली एक पैरासाइट की तरह है, उसको लोगों का अटेंशन चाहिए। वेल उसी वक्त हमारा बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो पहले एक बार बुली हो चुकी है, इसीलिए वो मुझसे हेल्प मांग रही थी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये हमारे मार्स ग्रुप के लोग अपने मीटिंग रूम में जाते हैं, तभी ये हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे हमारा सैड बॉय सबसे पहले पहुंचा हुआ रहता है और उसके बाद आती है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड सैड बॉय को देख के बोलती है कि देखो मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आई और मुझे पता है कि तुम भी वीआईपी नहीं हो। तो ये लोग बोलते हैं हाँ। उसके बाद गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है लगता है हम दोनों यहाँ पे आए हैं तो मैं थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। ऐसा बोल के वो अपने फोन में लगी हुई रहती है। मीनवेल धीरे धीरे करके सब लोग यहाँ पे आते
जाते हैं तभी गर्लफ्रेंड चाहती है चिपकने के लिए ये क्लास ए के बंदे के पास। बहन, मैं जानता हूँ कि तेरा वो वाला रिलेशनशिप नकली है, लेकिन तू तुरंत दूसरे बंदे से चिपक तो नहीं सकती, ऐसा तो मत कर। उसके बाद सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के कार्ड्स का गेम खेल रहे होते हैं। मतलब भाई तुम्हारा एक टेस्ट चालू है, तुम्हें डिसाइड करना है कि वीआईपी कौन है, लेकिन नहीं, तुम लोग तो कार्ड्स का गेम खेल रहे हो और क्लास ए के बंदे अपना दूर बैठे हैं और गर्लफ्रेंड यहाँ पे चिपक रही है इस बंदे के साथ, ब्राउन बाल वाले के साथ, जिसके सर लिटरली एक घोंसले की तरह दिख रहा है। ठीक है, गर्लफ्रेंड की मर्जी है, उसको जो करना है वो करे, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता रहता है और इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है और हमारा सैड बॉय ये सब देख रहा होता है और किसी को कुछ नहीं कहता। और इसी के साथ आखिरी दिन आने वाला होता है, लेकिन सब लोग आराम से कार्ड्स खेल रहे होते हैं, नॉर्मली उनकी जिंदगी निकाल रहे होते हैं। इसके बाद जब ये दिन खत्म होता है तो हमारी गर्लफ्रेंड यहाँ से बाहर निकलती है और तीनों लड़कियां उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। तो ये देख के हमारा हीरो और तो और उसके क्लास के और 2-3 लोग कहते हैं कि चलो हम इनका पीछा करते देखते क्या हो रहा है। तो ये तीनों गर्ल्स गर्लफ्रेंड का पीछा करती है और उसको एक बेसमेंट जैसी जगह में लेके जाती है। तो हमारा हीरो और तो और चश्मिश बंदा दोनों ही जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये तीनों की तीनों गर्ल्स हमारी गर्लफ्रेंड को पकड़ती है और कहती है कि तू सच बोल, तूने ऐसा किया था ना, हमारी दोस्त को धक्का मारा था। ऐसा बोल के वो लोग गर्लफ्रेंड को छेड़ना स्टार्ट करते हैं और उसको पकड़ के मारने ही वाले होते हैं। तो ये सब देख के गर्लफ्रेंड थोड़ा टेंशन में आती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। तो ये सब देख के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें इतना इजीली नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा बोल के उसको धक्का मारते हैं, जमीन पे गिराते हैं और उसको बुली करना स्टार्ट करते हैं। ये सब देख के हमारा जो चश्मिश बंदा होता है वो इसका हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो उसको रोकता है। और मीनवाइल ये गर्ल्स हमारी गर्लफ्रेंड का बाल खींच रही होती है और उसका रोता हुआ फोटो खींच रही होती है। और फिर उसके बाद ये सब गर्ल्स हमारी रोती हुई गर्लफ्रेंड के मल्टीपल फोटोज लेती है और ये सब देख के अपना चश्मिश बंदा खुद को रोक नहीं पाता और वो जाके इन लोग को रोकता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रही हो। फिर चश्मिश बंदा जाता है गर्लफ्रेंड के पास और उसको बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो गर्लफ्रेंड कहते तू यहाँ से निकल जा। बहन, इस बंदे ने अभी तेरी मदद की और तू उसी को भगा रही है, कम से कम उसको थैंक यू तो बोल सकती थी, लेकिन नहीं, बहन ने तो उसको भगा दिया वहां से। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका होता है और इस दिन वीनस ग्रुप ने भी अपने टेस्ट को कंप्लीट कर दिया होता है। और तभी हमारे हीरो को याद आता है ढूंढे का बात की, उसने कहा था कि वो एक एक करके सारे वीआईपी को ढूंढ के निकालेगा। इसके बाद वो किसी को तो एक मेल भेजता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड पता नहीं कहाँ एक बेसमेंट में जा रही होती है शिप के अंदर और वो बोलती है कि उसको उसकी दोस्त ने यहाँ पे बुलाया, लेकिन तभी यहाँ पे ये सारी की सारी गर्ल्स आती है उस चश्मिश बंदी को लेके जिसको इसने पहले धक्का मार के गिराया था। और ये लोग कहते हैं कि अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बोल के ये लोग इसका फोटो लेती है, वीडियो रिकॉर्ड करते और ये सब देख के हमारी गर्लफ्रेंड एकदम से कांप रही होती है। तभी इसमें से एक कहती है मुझे पता है कि तुझे पहले भी स्कूल में बुली किया गया है, इसीलिए तू बहुत डरपोक है ना। ऐसा कह के वो हमारी गर्लफ्रेंड को छेड़ती है और उसके बाल खींच के उसको दीवार पे फेंकती है और वो वहीं पे गिर जाती है। इसके बाद चश्मिश बंदी आगे जाती है और उसको हल्का सा चमाट मारती है। फिर कहती है बहन तू क्या कर रही है, मच्छर मार रही है, मार इसको तेज से। फिर चश्मिश बंदी इसको जोर जोर से मारना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके चश्मिश बंदी को बहुत मजा आता है। वो इसको चमाट पे चमाट मार रही होती है। ऐसे इसने कम से कम इसको 50-60 चमाट मार दिए होते हैं और ये सब कुछ हमारा सैड बॉय ऊपर से देख रहा होता है और वो कुछ नहीं करता। लेकिन यहाँ पे गर्लफ्रेंड रो रही होती है, उसके आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे होते हैं और हमारा सैड बॉय आराम से ऊपर से देख रहा होता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये सब का सब चीज हमारे सैड बॉय ने किया होता है। उसने इन 3 गर्ल्स में से जो क्लिप वाली बंदी है उसको मेल किया होता है और उसको यहाँ पे बुलाया होता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब वो वेट कर रहा होता है ताकि गर्लफ्रेंड अपने एकदम सैड पार्ट पे आए, फिर जाके ये गर्लफ्रेंड को मैनिपुलेट करेगा। ये बंदा कितना खतरनाक है, ये लिटरली एक लड़की को यूज कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है। गर्लफ्रेंड यहाँ पे रो रही होती है, तभी हमारा हीरो इसके पास जाता है और बोलता है कि ओए तो तू वही है जिसको पहले बुली किया गया है और तू एकदम से टूट चुकी है ना, अब तू मेरी बात मानेगी। ऐसा कह के वो हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर 2-3 चीजें बोलता है। उसको बोलता है कि अब तू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलना बंद कर दे, मुझे पता है कि तेरा वो रियल बॉयफ्रेंड नहीं है और तू सिर्फ उसका टाइम पास कर रही है। और ऐसा बोल के वो हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ रखता है और उसको बुली करना स्टार्ट करता है। असल में वो गर्लफ्रेंड का माइंड को पूरी तरह से ब्रेक कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि अब से तू मेरी नौकर बनेगी, चल मेरे पैर दबा। ये सुन के गर्लफ्रेंड को एकदम से शॉक लगता है कि ये बंदा मुझे उसके पैर दबाने क्यों कह रहा है और वो और रोने लगती है। फिर वो रोते रोते उसकी सारी बात मान रही होती है। तभी हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम इतनी वीक हो इसलिए तुम बाकी लोग की बात मानती हो, तुम्हें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को हर्ट मत करो। मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करना है किसी को भी। ऐसा बोल के वो उसके शर्ट को ऊपर करता और बोलता है कि देखो ये जो तुम्हें घाव लगा है तुम्हारे पेट पे, तुम इसी की वजह से लोगों की बात मानते हो क्योंकि तुम्हें दर्द सहने में डर लगता है, ये तुम्हारा डार्कनेस है ना, ये चीज के बारे में तुम भूल जाओ। अब से मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बनेंगे और मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कभी भी तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब से तुम मेरी दोस्त हो। ऐसा कह के वो अपना नंबर उसे देता है और अपने फोन में दिखाता है कि उसने हर एक चीज रिकॉर्ड किया होता है, कैसे वो सब गर्ल्स इसको बुली कर रही थी और अब ये चीज वो यूज करेगा। ऐसा कह के वो हमारी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम इसको लेके जाओ और इन गर्ल्स को दिखाओ, बोलो कि अगर उन्होंने कुछ भी कभी किया तुम्हारे साथ तो तुम ये वीडियो रिलीज कर दोगे और इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सुन के गर्लफ्रेंड हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है और उसको ज्वाइन कर लेती है। बहन, इस बंदे ने तुझे क्या यूज किया है तुझे पता भी नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा हीरो गया होता है टीचर के पास और उसको कहता है कि उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज उससे खरीदना है पॉइंट्स के हिसाब से। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे हमारा हीरो जाता है मीटिंग रूम में और वहाँ पे मिस नोज सो रही होती है, तो वो उसके बगल जाके बैठ जाता है। फिर यहाँ पे मिस नोज और हमारा हीरो एक साथ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और तभी वो कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में क्लास ए के पास पहुंचना है। तो हमारा हीरो कहता है पता नहीं, देखा जाएगा। लेकिन तभी मिस नोज कहती है कि मेरा सपना है कि मुझे क्लास ए में घुसना है कैसे भी करके। तभी हमारा हीरो कहता है क्लास ए में पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक तो होगा कि तुम अपने पूरे क्लास को क्लास ए
तक लेके जाओ, और दूसरा होगा कि एक स्टूडेंट अपने 20 मिलियन रुपए कलेक्ट करके अपने लिए एक सीट खरीद सकता है क्लास ए के अंदर। और मैंने देखा कि तुम्हारे पास 2 मिलियन कॉइन्स तो है ही। तो ये सुन के मिस नोज कहती है कि हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसे ही पहुंचने का। तभी यहाँ पे बाकी बंदे आते हैं और कहते हैं कि अरे ओए सैड बॉय, क्या तू मिस नोज को सेट कर रहा है? तो यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सारे लोग यहाँ पे आते हैं और तभी ये लोग बोलते हैं कि अभी हमें कैसे भी करके ये चीज को सॉल्व करना पड़ेगा वरना हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके सब बताते हैं कि असली वीआईपी कौन है और कौन नहीं है। तो ये सुन के क्लास ए के बंदे बोलते हैं कि हम लोग तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लोग भी हारोगे। ऐसे कह के ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं और तभी मिस नोज अपना दिमाग लगा के क्लास ए के बंदे को भी पार्टिसिपेट करने में लगाती है। उतने में 2-3 बंदे अपना फोन बाहर निकालते और कहते हैं कि देखो मैं तो वीआईपी नहीं हूँ, मैं भी वीआईपी नहीं हूँ। ऐसे करके सब लोग धीरे धीरे अपना नाम बता रहे होते हैं। हमारा सैड बॉय भी अपना फोन दिखाता है और ऐसी सब लोग के अंदर पावर आता है और एक एक करके सब लोग निकालते हैं। और तभी उसमें से एक बंदी कहती है कि मैं भी वीआईपी नहीं हूँ, ये होती है ब्लू गर्ल। फिर ये लोग बोलते हैं चलो सब लोग दिखाओ। फिर ये देख के सब लोग को पीयर प्रेशर में दिखाना पड़ता है कौन वीआईपी है और कौन नहीं है। ऐसी क्लास ए की बात खराब हो रही होती है। उतने में जो हमारा चश्मिश बंदा होता है वो कहता है कि अगर तुम लोग किसी को भी नहीं बताओगे तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं एक वीआईपी हूँ, प्लीज तुम लोग मुझे बिट्रे मत करना। यहाँ पे एक वीआईपी तो बाहर आ गया, अब एक और बचा है। वेल फिर ये सब देख के क्लास ए के बंदे लोग कहते हैं कि अब हमारे पास चीजें आ चुकी है, हम तुमको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में क्लास डी में से जो वीआईपी होता है वो होता है हमारा सैड बॉय। सैड बॉय ने पहले ही अपना फोन एक्सचेंज किया होता है चश्मिश बंदे के साथ और उसको कहा होता है कि तुम सबको बोलना कि तुम वीआईपी हो और मैं वीआईपी नहीं हूँ। मतलब इसने लिटरली चश्मिश बंदे का फोन लिया और चश्मिश बंदा वीआईपी नहीं था। ये लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। पर उसी वक्त हमारी मिस नोज सैड बॉय को कॉल करते और बोलती है अरे सैड बॉय का फोन तुम्हारे हाथ में कैसे बजा? तो तुम लोग ने क्या कुछ चीटिंग किया है? और ये देख के सब लोगों को गुस्सा आता है और सब लोग गुस्से में यहाँ से निकल लेते हैं। कहते हैं कि अब तो हम लोग तुम्हारे ट्रस्ट को ब्रेक करेंगे और लीक कर देंगे सबका सब इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद हमें एक चीज और मालूम पड़ता है कि असल में सैड बॉय इन लोग से 10 कदम आगे चल रहा है। भाई को पहले से ही पता था कि असली वीआईपी वो खुद भी नहीं है, असली वीआईपी हमारी गर्लफ्रेंड थी। तो जब उसने गर्लफ्रेंड को मैनिपुलेट किया था तभी उसने उससे कहा था कि मुझे पता है कि तुम वीआईपी हो, अब तुम मेरा एक काम करो। और वो काम ये होता है कि हमारा सैड बॉय पहले गर्लफ्रेंड का सिम कार्ड अपने पास लेके रखता है और वो उसको अपने फोन में डालता है और वो अपने सिम कार्ड को गर्लफ्रेंड के फोन में डालता है। इसके बाद वो इस फोन को घुमा फिरा के चश्मिश के पास देता है और वो ऐसे ही सबको ये दिखाता है कि असली वीआईपी हमारा सैड बॉय है, लेकिन असल में असली वीआईपी होती है गर्लफ्रेंड। क्या दिमाग से खेला है इसने यहाँ पे। और यही उसने टीचर से एक एक्स्ट्रा सिम कार्ड लेकर रखा था इस पूरे ट्रांजैक्शन को कवर अप करने के लिए। और इसी तरह से इन लोग का ये वाला प्लान सक्सेसफुल होता है। फिर उसके बाद मिस नोज भी इनसे बात करते और कहती कि मुझे पता है कि तुमने कुछ न कुछ शेनानिगन्स यहाँ पे यूज किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखाता है कि रिजल्ट अभी मालूम पड़ने वाला है और उनको ये मालूम पड़ता है कि क्लास सी फर्स्ट रैंक पे आई है। तो ये देख के सब लोग को शौक लगता है। उतने में गुंडा यहाँ पे आता है और बोलता है मेरी प्यारी घमंडी बंदी, मैंने तुमसे कहा था ना कि क्लास सी जीतने वाला है। तभी घमंडी खड़े होकर बोलती तुम्हें पता है कि हमारे क्लास में किसी एक बंदे ने हमें धोखा दिया, तो ये कौन है? वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे क्लास की बड़बोली बंदी एक वीआईपी थी और ये चीज मेरे लिए काफी था। ऐसा बोल के वो कहता है कि मैं तुम्हारे हर बंदे का सोल, माइंड और बॉडी पूरी तरह से तोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। वेल इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि सारे बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे इन लोग को ये पता चला कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं है। यहाँ पे हमारा सैड बॉय और तो और घमंडी लड़की दोनों ही कहते हैं कि देखो जो तुम्हारे ग्रुप का नाम था वो सब प्लेनेट के नेम थे और इसी के अंदर हर एक चीज छिपा हुआ था। अगर हम हमारे ग्रुप के सारे बच्चे लोग का नाम जापानीज लेटर के हिसाब से अरेंज करें तो जैसे मार्स में पहले एम आता है वैसे ही मार्स चौथा प्लेनेट है और जो बंदा चौथे नंबर पे था वो थी तुम गर्लफ्रेंड, इसीलिए तुम थी हमारी वीआईपी। ऐसे ही अर्थ में जो थर्ड नंबर पे नेम रीअरेंज करने पे आया था वो था वीआईपी। ऐसे ही हर प्लेनेट का वीआईपी नंबर अरेंज करने के हिसाब से आया हुआ था, इसीलिए हर ग्रुप में 8 से ज्यादा लोग थे और इसी तरह इन लोगों ने डिसाइड किया कि कौन कौन वीआईपी था। आई मीन दिमाग अच्छा लगाया इन लोगों ने। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इनकी टीचर इनसे कहते हैं कि इन लोग का सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन लोग के बहुत सारे जिम के क्लास होने वाले हैं, स्पोर्ट्स क्लास होने वाले हैं और ऐसी बहुत सारे फेस्टिवल होंगे। और नेक्स्ट जो इनका टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है स्पोर्ट्स के ऊपर। और इस स्पोर्ट्स वाले गेम में इन लोग को हर एक गेम खेलना पड़ेगा और ये लोग जो भी गेम खेलेंगे उनसे इनको पॉइंट्स मिलेंगे और ये जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इनके एक्चुअल काम में आएंगे, क्योंकि जिन लोग के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो लोग को रिटर्न एग्जाम में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसीलिए हर एक गेम में तुम लोग पार्टिसिपेट करो। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स गवाए तो तुम लोग एक्सपेल भी हो सकते हो, ऐसा इनकी टीचर इन सबसे कहती है। जिससे कुछ बच्चे खुश होते हैं, कुछ बच्चे शॉक होते हैं और भाई हमारा रेड स्पाइकी बॉय वो तो 7वें आसमान पे होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स उसी का तो मेन चीज होता है। फिर इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि हमारा सैड बॉय और तो और घमंडी लड़की दोनों ही जूस पीते पीते बात कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में और कैसे ये चीज इनके काम में आएगी। उसके बाद इनके क्लास में सारे बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं कि इनको क्या करना है, कैसे करना है स्पोर्ट्स के बारे में। लेकिन रेड स्पाइकी बॉय तो भाई 7वें आसमान की क्या 9वें आसमान के ऊपर होता है। वो इन लोग को बोलता है कि मुझे तो तुम लोग रखना ही वाले हो हर एक स्पोर्ट्स में, मैं हर एक चीज में आगे आऊंगा और हम लोग को ग्रुप बनाना है वगैरह वगैरह। ऐसे ये लोग सब डिसाइड करते हैं कौन कैसे क्या करेगा। तो ये लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों ने ग्रुप बनाया कि हम लोग सबको स्पीड मापे और उस हिसाब से सब लोग को रैंक दे कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, तो हम लोग को आइडिया मिल सकता है। जैसे कि लूजर बंदे को हम लोग फास्ट बंदे के साथ रखेंगे तो हम लोग का स्कोर एवरेज हो जाएगा, इससे हम जीत सकते हैं। इस बात को हमारी गर्लफ्रेंड अपोज करती है, कहती
कहती कि मुझे तुम्हारा ये वाला सोल्यूशन अच्छा नहीं लगा, हम लोग कोई और सोल्यूशन लेंगे। और इस बीच में हमारी गर्लफ्रेंड औरतों और घमंडी बंदी दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से ये लोग एक वोटिंग होल्ड करते हैं और उस वोटिंग में जीतती है हमारी घमंडी लड़की। और इन लोग का फाइनल प्रपोजल यही होता है कि ये लोग टेस्ट करेंगे जहाँ पे हमारा एक स्लो बंदा और एक फास्ट बंदा साथ में खेलेंगे और इन लोग का टाइम एवरेज हो जाएगा। ऐसा इन लोग का प्लानिंग होता है। वेल प्लानिंग कुछ भी हो, हमारा रेड स्पाइकी बॉय तो बहुत खुश हो गया होता है। वेल इसके बाद हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि हमारे सैड बॉय ने ही गर्लफ्रेंड को बोला होता है कि तुम जानबूझ के घमंडी बंदी के क्वेश्चन को अपोज करना और उसको रोकना। ये सब के पीछे इसका एक बहुत बड़ा प्लान होता है जो कि वो यहाँ पे रिवील नहीं करता है। वो कहता है कि ये जो प्लान है ये हम लोग को आगे लेके जाएगा, तुम सिर्फ तुम्हारा काम करती रहो और मेरी बात मानती रहो। वेल इसके बाद सारे बच्चों का टेस्ट होने लगता है। वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, ग्रिप टेस्ट देते हैं और ऐसे सब लोग अपने आप को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि जो हमारा रेड स्पाइकी बॉय है वो 82.4 किलोग्राम का वेट अपने हैंड के ग्रिप में लेके आता है। ये देख के सब लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे में तो बहुत ताकत है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे सैड बॉय की। तो सैड बॉय अपने पावर को अपने हिसाब से चेंज करके 60 का ग्रिप बराबर लेके आता है। तो इसका ये मतलब है कि ये असल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जानबूझ के वीक प्रिटेंड कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्या हमें इस सीजन के एंड में इसकी असली ताकत देखने मिलेगी? शायद। वेल इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे सैड बॉय को लगा कि 60 एवरेज होने वाला, लेकिन यहाँ पे बाकी बच्चे तो 30 के ऊपर का भी स्ट्रेंथ नहीं लेके आ पा रहे थे। वेल फिर सारे टेस्ट होने के बाद हमारा रेड बॉय बोलता है कि अब तुम लोग मुझे हर गेम में रखना है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं भागने की, टग ऑफ वॉर की और ऐसी बहुत सारी गेम्स की प्रैक्टिस चल रही होती है। और यहाँ पे 3 लेग रेस की प्रैक्टिस चल रही है, जहाँ पे जो हमारी घमंडी बंदी होती है वो अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा ही तेज बन रही होती है। तो वो बोलती है कि अगर तुम मेरे स्पीड को मैच नहीं कर सकते तो तुम किसी काम की नहीं हो। तो ये सब देख के हमारा सैड बॉय यहाँ पे आता है और बोलते है क्यों ना तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं और तुम एक स्पीड के होने वाले हैं। तो ये सुन के घमंडी बंदी बोलती है ठीक है। फिर ये दोनों रेडी होते हैं भागने के लिए और हमारा सैड बॉय बहुत तेज भागता और कहता है क्या हुआ, तुम मेरे स्पीड को मैच नहीं कर पा रही, तू तो बड़ी शानी बनी थी 2 मिनट पहले तक है, और अब जब तेरी बारी आई तो तेरे हवा टाइट हो गई। चल बैठ यहाँ पे। अब सुन, तूने कितनी बड़ी गलती करी है। जब तेरे सामने वाला बंदा तेरे स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है तो तुझे तेरे स्पीड को कम करना चाहिए। तुझे क्या लगा कि तू तेज भागेगी तो तू उसके सामने शानी बन जाएगी? नहीं, यूज योर ब्रेन वुमन, ऐसा हमारा सैड बॉय इससे कहता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा उदास बंदा घमंडी लड़की से बात करता है और उससे कहता है कि जो हमारी बड़बोली बंदी है वो असल में इन लोग की ट्रेटर है, उसने इन लोग को धोखा दिया। क्योंकि जो इसका पिछला टेस्ट हुआ था वीआईपी वाला, उसमें ये लिटरली इम्पॉसिबल था कि कोई भी गेस कर सके ये बंदी एक वीआईपी है, तो भी गुंडे ने उसको गेस किया। इसका यही मतलब है कि ये डेफिनेटली एक ट्रेटर ही है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में हमारा उदास बॉय बैठा होता है घमंडी के साथ और तो और बड़बोली के साथ, और यहाँ पे लोग देख रहे होते हैं गेम को। तभी हमारी घमंडी लड़की बोलती है कि तुम डेफिनेटली वीआईपी थी और तुमने ये बात लीक किया था, है ना, तुमने हम लोग को धोखा दिया था। तो ये सुन के हमारी बड़बोली बंदी बोलती नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तुम क्या बात कर रही हो। वेल फिर ऐसे ये लोग इस बात को रफा दफा कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स डे चालू हो चुका होता है और सबसे पहले गर्ल्स का 100 मीटर का रेस होने वाला होता है। तो हमारा रेड स्पाइकी बॉय सब लोग को मोटिवेशन दे रहा होता है, लेकिन वो सबके ऊपर भड़क भी रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए वगैरह वगैरह। ये सब देख के बाकी लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं। मीनवाइल क्लास ए के लोग आराम से चिल मार रहे होते हैं। इसमें होती है वो छोटी सी लड़की और तो और ये येलो बाल वाला बंदा, जिसका नाम मैंने सुशी बॉय रखा है क्योंकि इसके बाल लिटरली एक सुशी की तरह दिखते हैं। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि 100 मीटर वाला रेस स्टार्ट होने वाला होता है जो कि मिक्स्ड रेस होता है और इसमें फर्स्ट प्लेस पे आया होता है प्रेसिडेंट, जो कि हमारी घमंडी का बड़ा भाई होता है। और हमारा जो सिग्मा गीगाचैड बंदा होता है उसने तो भाई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया ही नहीं होता, वो तो लिटरली चिल मार रहा होता है। तो उसको देख के हमारा स्पाइकी बॉय बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आराम से इस वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ भाई, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये सब देख के हमारे रेड स्पाइकी बॉय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद बारी आती है इन लोग के सर पे से बैंड चोरी करने वाले गेम की। तो इसमें हमारा जो रेड स्पाइकी बॉय होता है उसको सब लोग घेर लेते हैं और मीनवाइल हमारे क्लास सी का ये बिग बॉय जाके एक सामने वाले पोल को तोड़ता है और वो आराम से पॉइंट जीत जाता है। उसके बाद सारे लड़के मिलके रेड स्पाइकी बॉय को मारते हैं और इसमें गुंडा भी होता है। और के लोग कहते हैं कि अरे गेम में तो चोट लगती ही रहती है। ये सब देख के रेड स्पाइकी बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो। टकलू भी वहाँ पे आता है और बोलते प्लीज हमें माफ कर दो कि हम लोगों ने डिफेंस नीचे कर दिया। तो ये देख के रेड स्पाइकी बॉय उनके ऊपर बहुत भड़कता है और वो लिटरली सबके ऊपर भड़क रहा होता है। यहाँ तक कि जो हमारी घमंडी बंदी होती है उसका भी पैर थोड़ा टूट गया होता है क्योंकि उसको मोच आगे होती है और वो अगला गेम खेल नहीं पाती, लेकिन वो कहती कि मैं खेलने वाली हूँ। तो ये देख के हमारा सैड बॉय कहता है कि बहन तेरे पैर की वाट लग चुकी है और तू खेलने की बात करिए, अब तू नहीं भाग सकती है। वेल तो भी वो नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करती है और वो गेम होता है सेम पट्टी वाला गेम और इस पट्टी वाले गेम में वो हार जाती है क्योंकि उसके पैर की वाट लग चुकी होती है। तो यहाँ पे आके रेड स्पाइकी बॉय से पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर ठीक है, क्योंकि रेड स्पाइकी बॉय को हमारी घमंडी बंदी बहुत पसंद है, लेकिन घमंडी बंदी इस वक्त मूड में नहीं होती है बात करने के। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एनिमी टीम का 6355 पॉइंट्स हुआ होता है और हमारी टीम का 6236 पॉइंट्स हुआ होता है। वो लोग हार रहे होते हैं, लेकिन इस गेम में भी दुश्मन लोग हमारे टीम मेंबर्स को मारते हैं, गुंडा बंदा उनको मार के हरा रहा होता है और ऐसी रेड स्पाइकी बॉय बहुत गुस्से में आ चुका होता है और अब पॉइंट
में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है और अब हमारी टीम हार रही होती है 9 पॉइंट से और इसी वजह से सब लोग का मोरल एकदम से डाउन होता है। फिर तभी हमारा सैड बॉय कहता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एनिमी टीम को कैसे मालूम पड़ा कि हमारी टीम में कौन बंदा कौन से स्पोर्ट में कहाँ कम्पीट कर रहा है और ये सब सी क्लास को पहले से ही पता है। तो डेफिनेटली जो हमारे क्लास का ट्रेटर है उसने ये सब बात सी क्लास के लोग को बता दिया है। फिर ये सब देख के हमारी गर्लफ्रेंड बोलती है तो हम जीतेंगे कैसे। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं जीतने के बारे में खेल ही नहीं रहा हूँ, मैं मेरा प्लान को कामयाब करने के लिए सब कर रहा हूँ और वो होने वाला है। तब तक हमारा रेड बॉय बहुत गुस्से में होता है, बोलता है हार में गया ये गेम, हम लोग तो हारने वाले, मुझे खेलना नहीं है, ऐसा बोल के वहां से गुस्से में निकलता है। तभी उसके सारे दोस्त लोग आके उसको रोकते हैं और ये जो हमारा चश्मिश बंदा होता है वो कहता है कि तुम हम लोग से एकदम रूडली बात कर रहे हो, हमें पता नहीं कि तुम क्या चाहते हो लेकिन तुम्हारा ये तरीका बहुत खराब है। तो ये देख के रेड स्पाइकी बॉय गुस्से में आता है और वो ये नॉर्मल बंदे को मतलब बॉयफ्रेंड को एक मुक्का मार के वहां से निकल लेता है। मीनवाइल यहाँ पे टीचर आते और बोलते क्या हुआ। तो वो बोलता है नहीं नहीं टीचर मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं बस गिर गया था। तो टीचर बोलते ठीक है मैं तुम लोग को माफ कर रही हूँ। इसके बाद रेड बॉय एक कचरे के डब्बे पे लात मार के वहां से निकल रहा होता है। फिर हमारा सैड बॉय जाता है हमारी घमंडी बंदी के पास और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम जाके उस बंदे को वापस से लेके आओ। तो हमारी घमंडी बंदी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे उससे बात नहीं करना है। तो ये देख के हमारा सैड बॉय कहता है कि तुम कब तक यूजलेस बनने वाली हो हम लोग के लिए, जाओ और अपना काम करो। ऐसा बोल के वो इस घमंडी बंदी को मैनिपुलेट कर रहा होता है। वो उसको कह रहा होता है कि तुम्हारे पास चांस और तुम उस मौके को गवा रही हो और अगर रेड स्पाइकी बॉय ब्रेक खत्म होने के पहले नहीं आया तो हम लोग तो जीतने से रह ही गए। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। मीनवाइल वो बाकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के मस्त खाना खा रहा होता है और चिल मार रहा होता है। वो बोल रहे तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग जीत सकते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हम हमारी घमंडी बंदी बड़बोली बंदी से बात करके जा रही होती है रेड स्पाइकी बॉय को ढूंढने के लिए। तो इनको ये मालूम पड़ता है कि असल में एक बंदी जिसने हमारी घमंडी बंदी के पैर को तोड़ा था वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ पे होता है हमारा गुंडा बंदा और वो कहता है कि ओए घमंडी देख तेरे वजह से क्या हो गया, मेरी ये दोस्त की पैर टूट चुकी है और अब इसको ठीक करने के लिए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ये बात टीचर को बोलने वाला हूँ और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे ये बंदी असल में रो रही होती है और झूठ बोल रही होती है कि उसका पैर नहीं टूटा होता है। तभी रेड स्पाइकी बॉय की जगह पे हमारा जो गुंडा बंदा होता है वो इसका पैर उठा के बोलता है देखो इसका पैर कैसे टूट गया। तो ये देख के सबको शौक लगता है भाई ये पैर टूटा कैसे आखिर। फिर यहाँ पे इनके बीच में बहुत सारी बातें चलती है और ये बंदा बोलता है कि अब मैं जाके टीचर को सब कुछ बोलने वाला हूँ और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स देने पड़ेंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी घमंडी बंदी यहाँ से निकल के जा रही होती है और तभी उसका भाई वहाँ पे आता है। तो वो उसके भाई को बोलती है भाई मैं डेफिनेटली क्लास ए में आने वाली हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगे और उसका भाई उसकी बात सुन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी घमंडी लड़की जाती है हमारे रेड स्पाइकी बॉय के पास और उससे कहती है कि अगर तुम इस वक्त नहीं आओगे रेस में तो हम लोग हार जाएंगे और क्लास डी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो स्पाइकी बॉय कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दिया इसीलिए मैं अब इन लोग के साथ नहीं खेलने वाला हूँ। तो वो कहती है तुम असल में ऐसा कर क्यों रहे हो। तो वो वापस से कहता है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए बहन, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तो ये सुन के हमारी जो घमंडी बंदी होती है वो कहती है कि तुम वापस से आ जाओ, मेरी बात मानो वगैरह वगैरह। तभी रेड स्पाइकी बोलता है कि देखो बचपन से मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मेरी इज्जत नहीं की और मैं बस वही चीज चाहता था यहाँ पे, लेकिन ये लोग जब मुझे इज्जत नहीं देंगे तो मैं इन लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारी घमंडी बंदी इनको समझाने का बहुत कोशिश करती है लेकिन क्या ये समझता है मुझे नहीं पता। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा सैड बॉय बात कर रहा होता है बड़बोली बंदी के साथ और वो उसके साथ बात करके अपने आप को टीम अप करता है 3 लेग रेस के लिए। और वो उससे कहता है कि तुम ही वो हो ना जिसने हम लोग के टीम का पूरा रोस्टर सी क्लास के सामने लीक कर दिया था। तो वो कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फोटो लेते हुए देखा था हमारे सबमिशन फॉर्म का। तो वो कहती है अरे नहीं नहीं मैंने तो फोटो बस इसलिए लेता ताकि मैं बाद में सब याद रख सकूं कि मैं किस नंबर पे और मैं कहाँ खेल रही हूँ। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे झूठ कह रही हो मुझसे। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि मैंने ये सब लीक किया तो तुमने रोस्टर चेंज क्यों नहीं किया। तो हमारा हीरो कहता है कि मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चेंज कर भी दिया तो भी तुम वो चीज को वापस से लीक कर देती लास्ट मिनट पे, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। फिर ये सुन के हमारी घमंडी बंदी कहती है कि हाँ मैंने लीक किया, अब तू क्या कर लेगा बता। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कुछ नहीं बस मैं तो सिर्फ समझता था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो कहती है कि देखो अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कंप्लेन किया तो तुम्हें याद है ना मैंने सीजन 1 में कैसे सबसे कहा था कि मैं सबको कह दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा है और ये बात मैं बाहर रिवील कर दूंगी। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि मुझे ब्लैकमेल मत कर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो कहता है कि तुमने डेफिनेटली तुम्हारा वीआईपी वाला बात भी क्लास सी के बंदे के साथ लीक किया था है ना। तो वो कहती है ऑफ कोर्स तुम तो सब समझ सकते हो, तुम्हें तो हर चीज पता है। वो कहती है कि मेरा प्लान ये है कि मुझे घमंडी बंदी को स्कूल से बाहर निकालना है। उसका रीजन क्या है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ उसको मेरा एक सीक्रेट पता है इसीलिए। अब ये सीक्रेट क्या है ये हम लोग को बहुत जल्दी मालूम पड़ने वाला है। फिर वो कहती है कि अब मैं जब हमारी घमंडी बंदी को निकाल ही हूँ तो मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी क्योंकि तुम्हें मेरा वो सीक्रेट पता ही है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी घमंडी बंदी रेड बॉय को अभी भी समझा रही होती है लेकिन वो मस्त कैन से एक जूस निकाल के जूस पी रहा होता है। तभी वो कहती है कि तुम और मैं एकदम एक जैसे हैं। जैसे तुम्हें पता है जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो मेरा बड़ा भाई है और मेरा बड़ा भाई मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। तुम्हारी मेरी कहानी लगभग सेम ही है, मैं हमेशा उसके पीछे भागती हूँ उसके लेवल पे पहुंचने के लिए, लेकिन वो हमेशा मुझसे आगे ही निकलता रहता है। इसीलिए मुझे भी लगता है कि मैं हमेशा से अकेली हो चुकी हूँ और मेरे पास कोई नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करूँ कि मैं क्लास ए में घुस जाऊँ और प्रॉपर टर्म्स पे आ सकूँ। वेल मैं तुम्हारे ऊपर कभी गिव अप नहीं करूंगी, ऐसा वो उसको कहती है। तो ये सब सुन के हमारा रेड स्पाइकी बोलता है कि तुम्हारी बातों में दम तो है। फिर ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं और रेड स्पाइकी खुद को एक चमाट मारता है, मतलब भाई क्यों।
हूँ। और इतने पतले से चमाट से इसका गाल लाल कैसे हो गया? अगर किसी ने इसको असली चमाट मारा तो भाई ये तो लिटरली बेहोश हो जाएगा यार। वेल फिर इसके बाद हमारी घमंडी बंदी खुश होती है क्योंकि अभी रेड स्पाइकी बॉय आने वाला है गेम खेलने के लिए। फिर वो यहाँ पे आके सबसे माफी मांगता है और फिर सबसे माफी मांगने के बाद वो उनको कहता है कि प्लीज हम लोग साथ में मिलकर खेलते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारी घमंडी लड़की बोलती है कि मैं नेक्स्ट गेम नहीं खेल सकती तो तुम लोग मुझे प्लीज सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इनको सब्स्टिट्यूट करने आती है बड़बोली बंदी। फिर यहाँ पे इनका रेस स्टार्ट होता है और अब इंसैनिटी होने वाली है। ये होता है एक मैराथन रेस जहाँ पे लोगों को टैग कर करके आगे जाना होता है। तो सबसे पहले भागता है हमारा रेड स्पाइकी बॉय। वो आगे बढ़ के हमारे नॉर्मल बॉयफ्रेंड को अपना स्टिक देता है। वो भाग भाग के जाता है आगे और सब लोग इसको देख के एकदम से हैरान हो रहे होते हैं। सब लोग तेज तेज भाग रहे होते हैं लेकिन हमारा क्लास डी के बंदे हल्का सा पीछे होते हैं। सबसे आगे लाइन में होता है नेक्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट और तो और हमारा क्लास सी का सैड बॉय। तो प्रेसिडेंट रुकता है, बोलता है कि जैसे ही तुम्हारा पैटर्न तुम्हारे हाथ में आएगा तब मैं भागना स्टार्ट करूंगा। जहाँ पे ये रेस में पीछे हो रहा होता है तब तक क्लास डी का बंदा सबसे लास्ट आता है और हमारा सैड बॉय यहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है कि अब हमारा रेस स्टार्ट होने वाला है। तभी आती है ये घमंडी ये बड़बोली बंदी और वो हमारे सैड बॉय को बैटन देती है और तब ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं। ये लोग इतना स्पीड में भागते हैं कि तुम लोग को मैं क्या बताऊं। लिटरली हमारा सैड बॉय और तो और प्रेसिडेंट दोनों ही सेम स्पीड से भाग रहे होते हैं और ये लोग लिटरली लास्ट होते हैं लेकिन ये लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे होते हैं और इनकी रेस चल रही होती है। ये लोग भाग रहे होते हैं, दिमाग लगा रहे होते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा जो सैड बॉय था वो आता है रैंक नंबर 2 पे। प्रेसिडेंट उसके ऊपर निकल लेता है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे क्लास का रिजल्ट। यहाँ पे हमारी क्लास डी लास्ट में होती है लेकिन वो लोग फिर भी खुश होते हैं क्योंकि उनके पॉइंट्स अच्छे होते हैं। तभी यहाँ पे गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम तो बहुत तेज थे यार। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, बाकी लोग सिर्फ मुझसे स्लो थे। फिर सारे बंदे यहाँ पे आके हमारे हीरो को हक करते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत इंसेन थे, तुम्हारे पास गॉड स्पीड है, ऐसे ही उसको लोग बोल रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमारी घमंडी बंदी भी आके हमारे हीरो को थैंक यू बोलती है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा गुंडा बंदा मिलता है हमारी घमंडी बंदी के साथ और उन लोग के सामने होती है बड़बोली लड़की और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि ओए बड़बोली, अब तू तेरा एक्टिंग बंद कर सकती है और तुझे तो पता है कि तू और मैं कौन है। हम लोग पहले भी सेम स्कूल में थे और मुझे तेरा सीक्रेट पता है, तो तू तेरा नॉर्मल रूप में आ सकती है। तो ये सुन के बड़बोली बंदी अपने क्रीपी फॉर्म में आती है और कहती है तो तुम्हें पता ही था कि मैं वही हूँ, तो तुम चाहती क्या हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूं, ऐसा बड़बोली बंदी कहती है। मैं इसको बड़बोली नहीं, इसको मैं क्रीपी गर्ल बोलने वाला हूँ। और यही हमारा जो गुंडा होता है वो कहता है मेरा भी यही मानना है कि हमें तुम्हें स्कूल से निकालना है क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ पता है स्कूल के बारे में और हमारी क्रीपी बंदी के बारे में। और तभी हमारी ये बंदी दिखाती है कि देखो मैंने हर एक चीज रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब मैं जाके सब लोग को दिखाऊंगी। उसी वक्त हमारा गुंडा बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी है, तो इसमें तुम्हारा भी सच है, अब बताओ तुम क्या चाहती हो। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है वो अपने जगह से रिजाइन करता है और कहता है कि अब मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं हूँ। उसकी जगह लेने आता है ये वाला बंदा जो कि बहुत स्मार्ट दिखता है। इसका नाम होने वाला है मिस्टर स्मार्टी पैंट्स। ये यहाँ पे आता है, कहता है कि मैं आज से तुम्हारा नया स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम सब लोग एकदम टॉप नॉच तरीके से रहो, मेरी बातें मानते रहो वगैरह वगैरह। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे सैड बॉय के पास आता है टकलू बॉय और वो कहता है कि अरे हमने गेम बहुत अच्छे से खेला और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ टीम अप करें और गुंडे को हरा दे क्योंकि वो बंदा हम दोनों का एनिमी है। उसी वक्त यहाँ पे क्यूट सी गर्ल आती है और वो हमारे हीरो से स्माइल करते हुए और ब्लश करते हुए कहती है तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो क्या ये बंदी हमारे हीरो के प्यार में पागल हो गई है? मुझे नहीं पता। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि क्यूट सी बंदी हमारे हीरो को स्कूल के बिल्डिंग के पीछे लेके जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम किसी को देख रहे हो? तो हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं देख रहा। फिर वो कहती है कि असल में मुझे तुमसे दोस्ती करनी है क्योंकि मैंने जब देखा कि तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इतना फास्ट भाग रहे तभी मेरा दिल तुम पे आ गया था। तो हमारा हीरो कहता है हाँ चलेगा, तुम्हें तो सिर्फ मेरा दोस्त ही बनना है ना, ठीक है। ऐसे करके वो लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं लेकिन ये सब चीज हमारी गर्लफ्रेंड देख रही होती है। तो क्या गर्लफ्रेंड बदला लेने के लिए आएगी? क्योंकि मुझे इतना पता है कि गर्लफ्रेंड भी हमारे हीरो के प्यार में पागल हो चुके। तो इस वक्त हीरो के पीछे 3 से 4 लड़कियां पागल है। एक है हमारी पिंक गर्ल, दूसरी है हमारी गर्लफ्रेंड, तीसरी हो गई क्यूट गर्ल और चौथी मुझे लग रहा है कि शायद से घमंडी बंदी भी इसके प्यार में आ सकती है। और जो बड़बोली बंदी है वो तो शायद इसको हेट करती है। लेकिन वो इसके ऊपर चांसेस तो बहुत मार ही रही थी। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि इनकी टीचर इनके क्लास में आती है और कहती है कि बच्चों मैं तुम लोग का मार्क्स रिवील करने वाली हूँ। और सब लोग को सरप्राइज होता है ये देख के कि हर एक बच्चा पास हो चुका है। यहाँ तक कि टीचर ही बोलते हैं कि ये अब तक के स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि क्लास डी का कोई बच्चा अब तक एक्सपेल नहीं हुआ है। वेल ठीक है, अब जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है उसमें तुम्हारी बहुत हालत खराब होगी क्योंकि उस टेस्ट को तुम लोग को पैर में देना है। 2 लोग मिलकर वो टेस्ट देंगे और तुम्हारा स्कोर 60 के ऊपर आना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट भी है। ये एग्जाम होने वाला है 100 मार्क का, लेकिन अगर तुम में से एक बंदा इसमें 0 लेके आया और दूसरा बंदा 60 लेके आया तो भी तुम दोनों के दोनों लोग पास हो जाओगे क्योंकि इसमें तुम दोनों के मार्क्स कंबाइन करके देखे जाएंगे। तो तुम्हारी टीम कुछ ऐसे बनेंगे जहाँ पे तुम्हें कंबाइनली दोनों को पास होना है। उसके बाद एक बच्ची पूछती है जो कि वही हमारी क्यूट गर्ल होती है, वो कहती है कि हम लोग पैर अब खुद ही करेंगे कि आप लोग बनाओगे? तो टीचर कहती है ये मैं इस वक्त रिवील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसके लिए भी एक टेस्ट और होने वाला है और उस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारे पैर खुद बनेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम लोग के पैर अच्छे बने। ऐसे बोल के टीचर कहती है कि तुम लोग को कैसे भी करके इस टेस्ट को पास करना है क्योंकि अगर इसमें से कोई फेल हो गया तो तुम लोग सबके सब स्कूल के बाहर निकल लोगे क्योंकि जो भी बंदा फेल होगा वो बाहर जाएगा। और हमेशा इस टेस्ट का रूल रहा है कि कम से कम 2
2 से 3 पेयर तो बाहर निकलते ही हैं। और एक चीज, अगर तुम लोग इस टेस्ट में पास हो गए लेकिन तुम लोग इंडिविजुअल पेपर में पास नहीं हुए तो भी तुम लोग फेल हो जाओगे। तुम्हें हर एक चीज में पास होते रहना है बच्चों। और ये टेस्ट का पेपर हम लोग सेट नहीं करेंगे, ये लोग सेट करोगे तुम खुद ही लोग। लेकिन कैसे होगा? क्लास ए के बच्चे सेट करेंगे, क्लास बी सी डी इन तीनों में से किसी भी एक क्लास का, वो हम लोग शफल करके बताएंगे तुम लोग को। और क्लास बी के बंदे बाकी 3 क्लास का सेट करेंगे। ऐसे करके कोई ना कोई क्लास किसी एक एक क्लास का ही सेट करेगा। तो क्या होगा, लेट्स से कि क्लास सी ने सेट किया क्लास डी का, तो क्लास डी सेट करेगी क्लास सी का, और इन दोनों के पेपर दोनों के पास पास होंगे। तुम लोग को पेपर लिखना है और फिर वो चेक करके हमारे पास आएंगे। लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग क्वेश्चन पेपर पहले ही देख के रखेंगे ताकि कोई बच्चा एकदम टफ क्वेश्चन ना डाले और ऐसे ही क्वेश्चन डाले जो तुम लोग लिख के पास हो सकते हो। और इस चीज का नाम होने वाला है पेपर शफल। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि छत के ऊपर हमारी हीरो और हीरोइन मिलते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इनको कैसे भी करके पास होना है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे बच्चे जो कि होता है हीरो और हीरोइन, ये लोग डिस्कस करते हैं कि इन लोग को एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए और उसमें जाके बच्चे लोग की हेल्प करनी चाहिए पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे ये लोग क्लास के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे होती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये लोग बैठ के सब बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आती है बड़बोली बंदी और वो कहती है कि भले ही मैं एक क्रीपी गर्ल हूँ लेकिन मैं तुम लोग के स्टडी ग्रुप में आना चाहती हूँ। तो ये सुन के हमारी घमंडी बंदी बोलती ठीक है तुम आ सकती हो। लेकिन पहले ही बाकी लोग यहाँ से निकलते हैं और हमारा हीरो और हीरोइन दोनों ही पीछे रुक जाते हैं कुछ सेकंड के लिए बात करने के लिए। फिर इसके बाद हमें ये बताते हैं कि जो हमारी घमंडी लड़की होती है वो क्लास में लेके जाती है सैड बॉय को और उसको बड़बोली बंदी आई मीन क्रीपी गर्ल की पूरी बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि जब मैं और वो पहले सेम स्कूल में थे लेकिन हम लोग का क्लास एकदम से अलग अलग था। स्टार्टिंग में हर एक चीज एकदम मस्त चला था लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके क्लास का हर एक बंदा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब उनका माइंड ब्रेक डाउन हो चुका था और वो लोग कुछ नहीं करना चाहते थे। ये सब कैसे हुआ किसी को नहीं पता और सब लोग कहते हैं कि ये सब का सब चीज हमारी क्रीपी बंदी ने किया हुआ है और यही उसका असली सच है जो कि वो हमसे छुपा रही है और वो चाहती है कि वो मुझे और तुम्हें हम दोनों को एक्सपेल कर दे स्कूल से। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लास सी के बंदे लोग यहाँ पे अपना प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे होता है गुंडा बंदा और वो यहाँ पे आके कहता है कि तुम में से कौन एक इंसान है जो कि क्लास डी के मास्टरमाइंड का हेल्प कर रहा है, क्योंकि तुम लोग की वजह से हम लोग का पिछले गेम का पूरा रोस्टर लीक हो चुका था और वो ट्रेटर कौन है। ऐसा बोल के वो ये क्लिप वाली बंदी को पकड़ता है और ये बंदी कोई और नहीं वही है जिसने हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला किया था पहले। और वो इसको पकड़ के एक मुक्का मारता है, इसके मुंह को जमीन पे पटकता है और कहता है कि तुम ही थी ना जिसने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो बस कहा गया था चीजें फॉलो करने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ लेकिन मैं इस मास्टरमाइंड बंदे को ढूंढ कर रहूंगा, ये कौन हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे घमंडी बंदी ऑर्थो और सैड बॉय दोनों ही जाते हैं स्कूल के कैफे में और वहां जाके ये लोग बैठते हैं स्टडी ग्रुप के साथ बात करने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कैसे पेपर शफल में सिर्फ 2 या 3 ही पैर हर बार एक्सपेल होते हैं। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग शायद सबको बैलेंस आउट टीम करने वाले हैं जहाँ पे सबसे स्कॉलर बंदा सबसे ढक्कन बंदे के साथ टीम अप करेगा ताकि उन लोग के मार्क्स बैलेंस्ड आउट आए। तो हमें इसी तरह से पढ़ना है और इसी तरह से स्कोर करना है कि हमारे खुद के ग्रुप्स अच्छे बन जाए, क्योंकि ग्रुप्स तो ये लोग खुद ही बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे गधे लोग हैं उन लोग को हम लो लेवल पे डाल के रखेंगे और उनको बोले कि वो लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर ना करें और जो सबसे हाई लेवल के लोग हैं वो लोग 100 में से 100 स्कोर ले जाएंगे ये टेस्ट वाले एग्जाम में। फिर हाईएस्ट लेवल और लो लेवल एक साथ मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो मीडियम हाई और मीडियम लो के लोग हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम हाई के लोग को बोलेंगे तुम लोग 3 क्वेश्चन का राइट आंसर करो और मीडियम लो वालों का करेंगे तुम लोग 1 क्वेश्चन का राइट आंसर करो। फिर ये दोनों लोग एक साथ मिल जाएंगे और हम लोग के ग्रुप बैलेंस आउट हो जाएंगे और ये बात एक्चुअली सबको अच्छी लगती है और सब लोग कहते हैं कि हाँ इस बात में दम तो है। वेल फिर इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि रात के टाइम पे गर्लफ्रेंड हमारे हीरो को कॉल करती है और उसको बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे जानना है कि वो क्यूट बंदे तुमसे बात क्या की। तो हमारा हीरो कहता है कि उसने मेरे साथ कुछ भी बात की, उससे तुझे क्या, मैं तुझे कितनी बार कहा है कि तू मुझे कॉल नहीं करेगी और मैं तुझे सामने से कॉल करूंगा। तो फिर वो कहता है कि तुझे ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ प्रॉमिस भूल जाऊंगा कि अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ दिया तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा, मैं ये प्रॉमिस नहीं भूलने वाला हूँ। मैंने और क्यूट गर्ल ने जो बात की वो हमारी पर्सनल बात थी, मैं उसके साथ डेट पे नहीं जा रहा हूँ, उसने सिर्फ मेरे साथ नंबर एक्सचेंज किया है और कुछ नहीं। तो ये सुन के हमारी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो कोई टेंशन नहीं है। आई मीन इससे तो हमें ये चीज पता चल चुकी है कि गर्लफ्रेंड डेफिनेटली हमारे हीरो के प्यार में पागल है। उसके बाद ये लोग कॉल कट करते हैं और हमारा हीरो कहता है कि तुम मेरा नंबर के साथ हुआ ये बात डिलीट कर देना जैसे हमने बात किया था। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हमारी घमंडी बंदी सब लोग को प्लान बताती है उनका और उसके अगले दिन इन लोग का टेस्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि इन लोग के टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है और लकीली क्यूट बंदी पेयर अप होती है हमारे सैड बॉय के साथ। आई मीन उसका सपना तो पूरा हो चुका है लेकिन गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए था। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारी क्रीपी गर्ल का पास्ट जहाँ पे वो अपने पुराने डिस्ट्रॉयड क्लासरूम के बीच में बैठी होती है और कह रही होती है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और उसके बाद उसका पास्ट खत्म होता है और वो अभी अपने अच्छे वाले क्लास में बैठी होती है अपने दोस्तों के साथ और वापस से अपना क्यूट बंदी बनने का एक्टिंग कर रही होती है। वेल इसके बाद 2-3 गर्ल्स उसके पास आती है उससे बात करने तभी वो अपना फोन चेक करके निकल लेती है, कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। डेफिनेटली वो क्लास सी के गुंडे के पास गई हुई है। वेल तभी हमारी जो क्यूट बंदी होती है वो हमारे हीरो को देख के प्यार से उसके पास हाथ हिलाती है। आई मीन ये लड़की तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। मीनवेल यहाँ पे 2 बंदे और आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक साथ पेयर अप हो चुके हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों सेम सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और हम दोनों अगर साथ में पेयर अप किए तो हम लोग वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकते, तो क्या तुम लोग भी तुम्हारे स्टडी ग्रुप में हम लोग को लोगे, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ये सब देख के हमारा
चश्मे बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे स्टडी ग्रुप में आऊंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास का हर एक बंदा अच्छे से पास हो जाए। फिर इसके बाद हमारी घमंडी बंदी हमारे हीरो को लेके जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे स्टडी ग्रुप में। तो वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ। और ये सब चीज दूर से हमारी पिंक गर्ल देख रही होती है। आई मीन पिंक गर्ल, इस सीजन में तो भाई तेरा पत्ता कट हो चुका है, क्योंकि इस सीजन में गर्लफ्रेंड हमारे हीरो के पीछे पड़ी है और तो और क्यूट गर्ल पड़ी है, और तू तो भाई दिखी ही नहीं है पूरा सीजन, तू कर क्या रही है। फिर इसके बाद ये चारों लोग मिलकर बैठते हैं कैफे में और वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कैसे ये लोग पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो हमारा हीरो बोले तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ कैसे कैसे एग्जाम हुआ और तुम लोग कहाँ कहाँ वीक हो। उसी वक्त यहाँ पे एक बंदा आके केक मांगता है, तो वो देख के हमारा हीरो कहता है केक से मुझे याद आया कि मेरा बर्थडे आ रहा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन दोनों का पेपर लेके हमारा हीरो चेक कर रहा होता है और वो बोले तुम दोनों ने हर एक चीज सेम टू सेम मिस्टेक की है। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों दो अलग अलग इंसान नहीं, एक ही इंसान, और तुमने एक टेस्ट 2 बार दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर स्कूल के बाद हमारा हीरो चल के जा रहा होता है घमंडी के साथ और वो कहता है कि चलो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में आने वाला हूँ। इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और हर एक चीज जानेंगे, हमें क्लास सी को कैसे भी करके हराने का है। इसके बाद हमारे हीरो को एक मेल आता है जिसमें ये हीरो का एक नकली मेल आईडी होता है जिसका नाम होता है मास्टरमाइंड, और ये मेल किया होता है गुंडे ने, और गुंडे ने उसको बोला होता है कि तुम कौन हो। तो हमारा हीरो इसका रिप्लाई नहीं करता। वेल इसके बाद सारे बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। यहाँ पे होता है हमारा हीरो और उसकी क्यूट सी गर्लफ्रेंड, आई मीन अब तो बनी चुकी है यार ये इसकी गर्लफ्रेंड, इतना इसके पीछे जो पड़ चुकी है। ये यहाँ पे आके उससे कहती है क्या तुम मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में पढ़ने का मौका दोगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं और हमारी क्यूट गर्लफ्रेंड अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है सबके साथ। तब तक घमंडी और तो और क्रीपी बंदी दोनों साथ में खड़े होकर कुछ न कुछ रूल्स पढ़ रहे होते हैं। फिर इनका पढ़ाई सेशन खत्म होता है, सब लोग यहाँ से निकलते हैं। तभी हमारी क्यूट गर्ल बोलती है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद हीरो बात करना स्टार्ट करता है हमारी घमंडी लड़की के साथ और वो कहता है कि हमें इस क्रीपी बंदी के साथ ऐसे डील करना है, तुम मुझे बताओ। तो हमारी घमंडी बंदी बोलती कि मैंने ये समझा है कि अगर मैं स्कूल में नहीं आती तो ये क्रीपी बंदी अपना जिंदगी नॉर्मली जी सकती थी, लेकिन मेरी वजह से ऐसा सब हो रहा है तो इसीलिए मैं खुद जाके उससे डील करूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि वो जाती है क्लास में क्रीपी बंदी से मिलने के लिए और कहती है कि चलो अब तुम और मैं बात करते हैं प्रॉपर वाला। तो क्रीपी बंदी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्कूल से हमेशा के लिए निकल जाओ, ये मेरा मेन इशू है, तुम चाहे कुछ भी करो तुम्हें स्कूल से निकलना है। तो ये कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में कोई भी चीज नहीं बताने वाली हूँ किसी को, तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए ताकि मैं एकदम सेफली रह सकूं। बस यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें निकालने के लिए। तो हमारा हीरो कहता है, आई मीन हमारी घमंडी बंदी कहती है कि ठीक है मैं तुमसे एक बेट लगा, अगर अभी आने वाले एग्जाम में मेरा स्कोर तुमसे ज्यादा रहा तो तुम मुझे स्कूल से निकालने के लिए गिव अप कर दोगी, मैं स्कूल से नहीं निकलूंगी, और अगर मेरा स्कोर तुमसे कम रहा तो मैं खुद ही स्कूल को छोड़ के निकल जाऊंगी। ऐसा लगा तुम्हें ये वाला बेट। तो ये सुन के हमारी क्रीपी बंदी कहती है ठीक है ये बेट अच्छा है, लेकिन मैं इसको तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मुझे कहोगी कि अगर तुम्हारा स्कोर मुझसे कम रहा तो सिर्फ तुम अकेले स्कूल से नहीं निकलोगी, तुम्हारे साथ सैड बॉय भी स्कूल छोड़ के जाएगा। तो ये सुन के हमारी घमंडी बंदी कहती कि नहीं मैं उसको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकती। तो हमारी घमंडी बंदी की बात सुन के क्रीपी बंदी कहती कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग की इस बात को प्रूफ कौन करेगा। तभी यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुन ली है और मैं तुम्हारा टेस्टिमनी बनूंगा। तो तुम लोगों ने अगर ये बेट एक्सेप्ट कर लिया है तो जो भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं खुद तुम लोग से रिटर्न में फॉलो करवाऊंगा। तो ये सुन के ये बंदी कहती है ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, और जो सब्जेक्ट मैं चूज कर रही हूँ वो है सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ से निकलता है और कहता है ठीक है अब तुम्हारा बेट ऑफिशियल हो चुका है। उसके बाद हमारी क्रीपी बंदी कहती कि मैंने सुन लिया कि तुमने तुम्हारे फोन से मिस्टर सैड बॉय से बात किया है, अब रात को तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आओ। फिर रात को ये लोग मिलने के लिए जाते हैं। तब यहाँ पे क्रीपी बंदी कहती है कि मैं एक कंडीशन और रख रही हूँ कि अगर मैं टेस्ट में जीत गई तो तुम्हारे साथ मिस्टर सैड बॉय भी स्कूल छोड़ के निकल जाएगा। तो हमारा मिस्टर सैड बॉय कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अब मेरा भी एक कंडीशन है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारे साथ असल में पास्ट में क्या हुआ था। तो ये सुन के हमारी क्रीपी गर्ल कहती है तुम्हें सच में जानना है मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा पास्ट जानना है क्योंकि मैं मेरा खुद का फ्यूचर इसके ऊपर बेट लगा रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ। फिर क्रीपी बंदी हमसे कहती है कि देखो मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी, ब्यूटीफुल थी और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, इसीलिए हर दिन हर जगह मैं कहीं भी जाऊँ तो लोग मेरी तारीफ करते थे, मुझे इससे अटेंशन की आदत पड़ गई थी और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई वैसे वैसे मुझे और अटेंशन मिलता रहा। लेकिन एक पॉइंट आया जब मैं मेरे एक लिमिट को टच कर ली थी, उसके बाद मैं कुछ भी करती किसी ने मुझे कभी अटेंशन दिया ही नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी जिससे लोग मुझे अटेंशन देंगे, मैं सबकी दोस्त बनूंगी, एकदम फ्रेंडली बनूंगी और हर एक चीज अच्छे से करूंगी। और मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, मैं लोगों के लिए कॉफी लेके आती थी, जूस लेके आती थी, उनके लिए क्लास को साफ करती थी, हर एक चीज मैं करती थी। इससे सब लोग मेरे दोस्त बन गए और सब लोग मुझे वापस अटेंशन देने लगे। लेकिन 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 ये चीज मेरे दिमाग पे चढ़ गया कि मैं इतना अच्छा बन रही हूँ, मैं लोगों के लिए भिखारी बन रही हूँ, उनकी लिटरली नौकरानी बन रही हूँ, उसके बाद भी मुझे अपने अंदर गुस्सा रहता था। तो मैंने सोचा कि मुझे ये गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है। तो मैं गई इंटरनेट पे, वहां पे मैंने एक नया अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में मैं मेरे क्लास के हर बंदे के बारे में बुराई करती रही और लोगों को वो चीज बहुत पसंद थी, किसी को पता नहीं था कि वो मैं करती हूँ। लेकिन एक दिन ये बात असल में बाहर निकल गई, पता नहीं किसने ये लीक किया, लेकिन सबको मालूम पड़ गया कि वो अकाउंट मेरा ही था। उसके बाद लोगों ने मुझसे बात करना एकदम से बंद कर दिया, मैंने रॉक बॉटम हिट कर लिया था और मैं दिमाग फट रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं ब्लॉग को छोड़ के रियल वर्ल्ड में ही सबकी बातें लीक करती रहूं कि कौन कैसा इंसान है, कौन किसी चीटिंग कर रहा है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी किसी और के साथ घूम रही है, हर एक
चीज मैं यहाँ पे लीक कर दूंगी, इससे सब लोगों को नफरत होने लगेगी एक दूसरे से और मुझे शांति मिलेगी। तो मैंने ऐसा ही किया और इसके बाद से हर इंसान जो भी मेरे क्लास में था उसका दिमाग खराब हो गया और हर एक की सच्चाई बाहर निकल गई। और इसी वजह से मैंने मेरा पास्ट को पीछे छोड़ दिया और मैं एक विलन बन गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके एक नई जिंदगी स्टार्ट करूंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा। लेकिन पता नहीं कैसे ये बंदी यहाँ पे आ गई घमंडी वाली और इसको मेरा पास्ट पता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस स्कूल से बाहर निकल जाओ ताकि मेरी इस नई जिंदगी को कोई भी परेशान न करे। ऐसा बोलते हुए ये क्रीपी बंदी अजीब सा ब्लश कर रही होती है और वो कहती है कि अब तुम लोग को मेरा सीक्रेट पता है तो तुम लोग को मैं स्कूल से बाहर निकाल के रहूंगी, ठीक है ना, अब मैं कैसे भी करके जीतने वाली हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्रीपी बंदी मिलती है गुंडे से और वो उससे कहती है कि देखो मैंने ऐसा ऐसा बेट लगा दिया है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मुझे क्लास सी का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लाके दोगे जो क्योंकि तुम ही लिखोगे, क्योंकि रूल्स में यही आया है कि क्लास सी और क्लास डी एक साथ पेपर एक्सचेंज करेंगे और ए और बी अपने में पेपर एक्सचेंज करेंगे। तो वो मैथ्स का पेपर तुम मुझे बताओगे ताकि मेरे मार्क्स फुल आए। उसके बाद मैं तुम्हें क्लास सी के सारे क्वेश्चन पेपर लाके दे दूंगी। इससे क्लास सी हर एक एग्जाम जीत जाएगी। मैं सिर्फ तुमसे मैथ्स का चाह रही हूँ। तो ये सुन के हमारा गुंडा बंदा कहता है ठीक है, ये एक फेयर डील है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। तो भाई अब हमारा हीरो ये चीज को कैसे जीतेगा ये मुझे समझना है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे चारों बच्चे मिलके अपने स्टडी ग्रुप में स्टडी कर रहे होते हैं। तभी ये ब्लू बाल वाली बंदी कहती कि मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुको मैं जरा कॉफी भर के आती हूँ। ऐसा बोल के वो आगे निकलती है लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है और उसके कॉफी के मग के ऊपर हमारा गुंडा बंदा पैर रख के कहता है कि ओए तुझे दिखता नहीं है क्या। फिर इसके बाद हमारा गुंडा यहाँ पे आके हमारे सैड बॉय को पकड़े कहता है कि ओए तुझे वो मेल मिला तो तूने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो सैड बॉय बोलता है कौन सा मेल, वही जो मैंने मास्टरमाइंड को भेजा था, मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ। तभी वो यहाँ पे लेके आता है एक व्हाइट बाल वाली बंदी को जो कि एकदम से शांत रहती है और बोलता है तुम इसको चेक करो। आई मीन क्या ये बंदी के पास कोई स्पेशल पावर है क्या। ये हमारे हीरो का चेहरा देख के कहती कि नहीं मुझे इसके अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ये लड़की इंसान है कि नहीं। फिर इसके बाद हमारा गुंडा बंदा यहाँ से निकलता है और बोलता है ठीक है मुझसे माफ, गलती हो गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर इसके बाद सारे बच्चे क्लास के बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे होते और बात करते ये कितना क्रीपी था, वो बंदा किसको लेके आया था और वहाँ पे हो कह रहा था, ये चीज किसी को नहीं समझी होती है। फिर यहाँ पे हमारा हीरो नोटिस करता है कि गर्लफ्रेंड दूर से इन लोग को देख रही होती है। आई मीन गर्लफ्रेंड तो इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो ही चुकी है, लेकिन ये गर्लफ्रेंड ही कि कोई और तो नहीं था। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी ब्लू बंदी हर एक लड़के को एक एक निकनेम देती है और कहती है कि हम लोग तो दोस्त है तो हम लोग को निकनेम से बात करते रहना चाहिए। फिर ऐसे यहाँ पे सारा ग्रुप एक साथ खड़ा होता है और ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग एक स्टडी ग्रुप बना चुके हैं तो अभी दोस्त का भी ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे को निकनेम देते हैं। तभी यहाँ पीछे से एक लड़की आती है और ये गर्लफ्रेंड नहीं होती है, ये तो होती है हमारी पिंक गर्ल। तो फाइनली पिंक गर्ल भी यहाँ पे आ चुकी है और ये कहती है तुम लोग मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में ले लो, मुझे भी तुम्हारे क्लोज फ्रेंड से ग्रुप में आना है। तो हमारी ब्लू गर्ल कहती है कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं आ सकती जब तक तुम मेरा रूल फॉलो ना करो और मेरा रूल ये है कि तुम्हें हम सबको एक एक निकनेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पिंक गर्ल भी इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, सब लोग एक दूसरे को निकनेम देते हैं और खुद के फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। फिर इसके बाद हमारा हीरो हमारी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि कल मैं मूवी देखने जा रहा हूँ और ये मूवी में बहुत मजा आने वाला है। तो हमारी गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ मैं आ जाऊंगी टाइम से। तो हीरो कहता है ओए तुझे किसने बुलाया, मैं मेरे स्टडी ग्रुप के लोगों के साथ जा रहा हूँ, समझी, ज्यादा तेज मत बन। ये देख के गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने जैसी हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन उतने में हमारा हीरो कॉल काट के निकल लेता है। फिर इसके बाद ठीक रात को 12 बजे वो हमारे हीरो को एक मैसेज भेजती है जो कि होता है हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज। तो इस बंदी को हमारे हीरो का बर्थडे भी याद है और उसने उसके लिए गिफ्ट भी लेके रखा था। आई मीन यार हमें गर्लफ्रेंड को माफ कर देना चाहिए यार, ये हमारे हीरो के बारे में एक्चुअली केयर तो करती है, उसको हमारे हीरो का बर्थडे तो भी याद है यार। बाय द वे आप लोग चैट में लिख दो हैप्पी बर्थडे सैड बॉय। इसके बाद अगले दिन सब लोग जाते हैं एक कैरियोके पार्टी में जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, जूस वूस पी रहे होते हैं और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कौन नेक्स्ट गाना गाएगा। ये लोग मूवी देखने नहीं गए होते हैं अब तक। यहाँ पे होती है हमारी पूरी स्क्वाड, गर्लफ्रेंड होती है, क्रीपी गर्ल होती है, घमंडी लड़की होती है, स्पाइकी बॉय होता है, सब लोग यहाँ पे बैठ के मस्त मजे कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे बीचों बीच हमारी क्रीपी गर्ल बोलती है कि हम लोग सब लोग पेपर शफल एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आई होप कि किसी को स्कूल से न निकाला जाए। तभी यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं, कहते हैं कि हमारे मार्क्स बहुत कम रहते हैं, होपफुली हम लोग निकल जाए इस पेपर शफल से पास होके। तभी हमारी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे तुम्हारा ये गुड गर्ल वाला एक्ट बहुत अजीब लगता है, तुम हमेशा सिर्फ एक्टिंग करती रहती हो, है ना। ऐसा बोल के वो हमारी घमंडी लड़की आई मीन क्रीपी गर्ल के चेस्ट पे थोड़ा सा जूस फेंक देती है और वापस से अपने सेंसेस में आती है, बोलती है ओ माय गॉड मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम मुझे तुम्हारा प्लीज यूनिफॉर्म दे दो ताकि मैं उसको साफ करके तुम्हें दे सकूं। तो हमारी ये चीज देख के मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये सब हमारे हीरो का ही प्लान है, ताकि अगर गर्लफ्रेंड ने इसका यूनिफॉर्म लेके साफ कर दिया तो उसके यूनिफॉर्म पे से हमारे हीरो का फिंगरप्रिंट निकल जाएगा और वो सेफ हो जाएगा कि उसने इस लड़की को नहीं छेड़ा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन हम हमारी क्रीपी गर्ल जाती है टीचर के पास और उसको क्वेश्चन पेपर सबमिट करते हैं और कहते हैं कि प्लीज टीचर आप एक क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर दीजिए, ये हमारे क्लास का क्वेश्चन पेपर है और तो और मेरे बाद कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर देने के लिए आए तो आप प्लीज उनसे क्वेश्चन पेपर मत लेना, ठीक है, थैंक यू। ऐसे बोल के ये निकल लेती है। आई मीन ऐसा कैसे हो गया, टीचर ने इसकी बात कैसे मान ली कि अगर कोई और यहाँ पे आया तुमको देने के लिए क्वेश्चन पेपर तो तुम उसको मत लेना, क्यों। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी क्रीपी गर्ल जाती है गुंडे के पास और उसको क्वेश्चन पेपर का सेट देती है और उससे सामने से मैथ्स का क्वेश्चन पेपर लेती है। फिर इसके बाद हमारी क्यूट गर्ल मिलती है हमारे हीरो से, उसको बोलते है कि हाय तुम कैसे हो, क्या तुम कल अच्छे से सोए थे वगैरह वगैरह। आई मीन टिपिकल गर्लफ्रेंड वाला काम करती है यहाँ पे। और तभी यहाँ पे आती है हमारी प्रॉपर गर्लफ्रेंड और वो यहाँ पे आके इन लोग की बातों को रोकती है और कहती है ओए क्यूट गर्ल चल मेरे साथ हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। ऐसा कह के वो उसको दूर ले जाती है। मतलब ये लड़की बहुत
चल रही है यार हमारी क्यूट गर्ल से, तो ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा। वेल इसके बाद इन लोग का टेस्ट स्टार्ट होता है, सब लोग बैठे होते हैं टेस्ट स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले तक पढ़ने के लिए। फिर इनका मैथ्स पेपर स्टार्ट होता है, इनको मिले होते हैं टोटल 50 मिनट टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही पेपर सबके हाथ में आता है, सब लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और काम करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी क्रीपी गर्ल की हवा टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में रॉन्ग क्वेश्चन पेपर आया होता है। ये क्वेश्चन पेपर क्लास सी ने नहीं सबमिट किया होता है और यहीं पे पूरी स्टोरी चेंज होती है। सब बच्चे ऑलमोस्ट पास होने वाले होते हैं उनको लगता है, लेकिन एग्जाम खत्म होने का गुस्से में क्रीपी गर्ल यहाँ से खड़ी होकर निकलती है और वो जाके गुंडे से मिलती है। कहती है कि अबे तूने ऐसा क्यों किया, तूने क्वेश्चन पेपर चेंज क्यों किया, तूने मुझे रॉन्ग क्वेश्चन पेपर क्यों दिया? तो वो कहता है मैंने रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया, तुमने मुझे रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया था, याद है कि नहीं तुम्हें? तभी हमें दिखाते हैं कैसे हमारे हीरो ने ये सब चीजों को मैनिपुलेट किया था। आई मीन ये बंदे का दिमाग बहुत खतरनाक है। वो बोलता है कि जिस दिन ये सब अनाउंस हुआ था उसी दिन हमारी क्यूट गर्ल के जाने के पहले गई थी हमारी घमंडी बंदी और उसने जाकर टीचर से बात किया और टीचर से कहा कि टीचर आपको असली क्वेश्चन पेपर मैं सबमिट करूंगी और इसके बाद अगर आपके पास क्रीपी बंदी आई और उसने आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया उसको आप लेके डिस्ट्रॉय कर देना प्लीज, ऐसा मैं आपसे कह रही हूँ। और असल में ऐसा ही होता है। उसके बाद जो हमारी क्यूट गर्ल की जगह पे हमारी जो गर्लफ्रेंड थी उसने जब हमारी इस बंदी का शर्ट लिया था उसको साफ करने, तो उसके अंदर उसने एक चीट शीट भर दिया था जो कि असल में उनका प्लान का हिस्सा कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि गुंडे ने वो चीट शीट निकाल दिया और बोला कि देखो इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर है, अगर ये तुमसे टीचर ने पकड़ लिया होता तो तुम्हें उन लोगों ने एक्सपेल कर दिया होता। इसके बाद गुंडा यहाँ से निकलता है और घमंडी लड़की मिलती है हमारी क्रीपी बंदी के साथ और यहाँ पे क्रीपी बंदी पूरी तरह से थक चुकी होती है। वो कहती है कि ठीक है मैं हार गई प्रॉमिस, इसीलिए मैं प्रॉमिस को पूरी तरह से फुलफिल करूंगी और मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकलने दूंगी, लेकिन हाँ मैं सिर्फ तुम्हें निकलने नहीं दूंगी और ये सैड बॉय तो गया, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ पे क्या हुआ होता है। हमारे हीरो ने पहले ही एक ट्रेड सेटअप कर लिया होता है गुंडे के साथ और उसने गुंडे को बोला होता है कि मैं तुम्हें असली क्लास डी का क्वेश्चन पेपर लाके दूंगा अगर तुमने मुझे क्लास सी का प्रॉपर क्वेश्चन पेपर लाके दिया तो। और यहाँ पे गुंडे ने इसकी बात मान ली होती है। उसके बाद गुंडा हमारे हीरो को एक फोटो भेजा जो कि होता है गर्लफ्रेंड का फोटो और कहता है कि अगर तू इसको बचाना चाहता है तो भाई खुद को रिवील कर दे। तो अब क्या होने वाला है कि गर्लफ्रेंड खतरे में आने वाली है। ओ भाई अब तो एनिमे के अंदर इंसेन मजा आने वाला है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे न्यू ग्रुप के बच्चे लोग मस्त बैठ के बातें कर रहे होते हैं। कोई भी क्लास से कोई भी बंदा एक्सपेल नहीं हुआ पेपर शफल वाले एग्जाम में। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि मिस नोज बात कर रही होती है नन्ही लड़की के साथ। तो इस देख के वो लोग थोड़ा शॉक होते हैं, कहते हैं क्लास ए और क्लास बी इन दोनों क्लास के टॉप स्टूडेंट एक साथ बात कर क्यों रहे हैं। वेल तभी इसमें से एक लड़की कहती है कि ऑलमोस्ट क्रिसमस का टाइम आ चुका है तो हमें कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। तभी हमारी पिंक गर्ल हमारे सैड बॉय से कहती है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। वो एक तरह से हमारे सैड बॉय को डेट पे पूछ रही होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के जा रही होती है और कुछ बातें कर रहे होते हैं लोग। तभी इनके पीछे क्लास सी का एक बंदा इन लोग को फॉलो कर रहा होता है। तो रात के टाइम पे हमारी गर्लफ्रेंड हमारे मिस्टर सैड बॉय को कॉल करके बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है और क्लास सी के कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और हमें तो पता है कि वो लोग इसका पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुंडे ने बोला था कि वो इसके साथ कुछ न कुछ खराब करने वाला है। वेल तभी वो कहती है कि उसने और एक दो बार नोट किया कि क्लास सी के बच्चे लोग इनके पूरे क्लास को कॉपी कर रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं और वो एक फोटो भेजती है हमारे हीरो को। तो हमारा हीरो ये देखता है और कहता है ठीक है सब चलेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि स्कूल में आते हुए हमारे रेड बॉय के पीछे भी कुछ क्लास सी के बंदे लोग झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उसने उन लोग को इग्नोर किया। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि क्लास में हमारा सैड बॉय और तो और घमंडी लड़की दोनों ही बात कर रहे होते हैं और तभी सैड बॉय को दिखता है कि घमंडी के पास एक बुक होता है जो कि उसे पढ़ने की इच्छा होती है। तो घमंडी लड़की कहती है कि तुम ये बुक रीड कर सकते हो, बस रीड करने के बाद इसको लाइब्रेरी में दे देना। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है। उसके बाद वो लाइब्रेरी में गया होता है और वहाँ पे वो बुक लेके रखने वाला होता है। तभी उसको दिखती है ये व्हाइट गर्ल, जिसको देख के वो उसका हेल्प करता है बुक लेने में और वो उसको बुक देता है। फिर वो लड़की कहती है अरे तुम ये बुक रीड करते हो, ये बुक बहुत अच्छी है और मेरे को ऐसे बहुत सारी बुक्स पता है, तो क्या तुम थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे बुक पढ़ने में। तो हमारा सैड बॉय बोलता है अच्छा ठीक है चलेगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आती है हमारी शीरा मैडम और ये यहाँ पे आके इसको कहती है ओए अयानो कोजी मुझे तुझसे थोड़ा बात करना है, चल मेरे साथ। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है चलता हूँ आपके साथ। और तभी वो कहती है कि तुमसे मिलने के लिए आए हैं तुम्हारे फादर। वेल जैसे हमारा हीरो अपने टीचर के रूम में घुसता तो वहाँ पे उसके फादर उसके सामने खड़े होते और उससे कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल को छोड़ के वापस से मेरे साथ चलो और इस स्कूल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में अयानो कोजी के फादर इस स्कूल के पहले चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने ये पोजीशन को गिव अप कर दिया था। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा हीरो है वो असल में एक व्हाइट रूम वाले एक्सपेरिमेंट का सबसे टॉप स्टूडेंट रहा है और उसके फादर चाहते हैं कि वो यहाँ पे वापस से आए और स्कूल को छोड़ दे। तो हमारा हीरो पहले तो उनको ना बोलता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं आने वाला हूँ। उसी वक्त जो ये इसके फादर होते हैं वो स्कूल के करंट चेयरमैन को अंदर बुलाते हैं जो कि होते हैं असल में उस नन्ही लड़की के फादर। और ये यहाँ पे आके कहते हैं कि देखिए सर मैं आपकी बात तो मानता, लेकिन मेरे स्कूल का एक रूल है कि जब तक बच्चा खुद न चाहे स्कूल को छोड़ने का तब तक मैं उसे स्कूल से नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये पूरा डिसीजन हमारे अयानो कोजी के हाथ में है। सैड बॉय अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। और उस सैड बॉय के फादर वहाँ पे ग्रम्पी लुक में बैठे होते हैं। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं तो ये स्कूल छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। तो ये सब देख के उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से निकलते हुए कहते हैं कि बेटा मैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे स्कूल से बाहर लेके जाके रहूंगा, मतलब जाके रहूंगा। तभी हमारा हीरो करंट चेयरमैन से पूछता है कि आप आपके बेटे को कुछ हेल्प करते हो कि नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं उसका कुछ हेल्प फिजिकली नहीं करता और मुझे पता है कि तुम व्हाइट रूम के सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इस बात में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि असल में अयानो कोजी सिलेक्ट नहीं हुआ होता है स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए, लेकिन
चेयरमैन ने किसी का रिकमेंडेशन लेके हमारे हीरो को स्कूल के अंदर एडमिशन दिया होता है। अभी रिकमेंडेशन वाला आदमी कौन था इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं, पर मैं जानना चाहूंगा कि इंसान असल में कौन है, तो होपफुली हमें ये आगे के सीजन में मालूम पड़ जाएगा। वेल इसके बाद हमारा हीरो इस रूम के बाहर आता है और अपनी टीचर को बोलता है, टीचर तुमने मुझे मेरे फादर से मिलाया और अब से मैं तुमसे फ्री हो चुका हूँ। मैं अब तुम्हारे किसी बात में नहीं अटकने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फादर ही है जिनको मुझे इस स्कूल से बाहर निकालने की इच्छा पड़ी हुई है। तो अब मुझे पता है कि मुझे किसके अगेंस्ट लड़ना है, क्या करना है क्या नहीं, और अब मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा क्लास ए में घुसने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा थी और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोल के हमारा हीरो यहाँ से निकल लेता है और निकलने के बाद वो रात को कॉल करता है गर्लफ्रेंड को। उसको कॉल करके वो कहता है कि सुनो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और बात ये है कि आज से मैं तुमसे सारी की सारी बातें बंद करने वाला हूँ, और उसका रीजन ये है कि आज के बाद तुम और मैं कभी बात नहीं करेंगे। मैं मेरा प्रॉमिस तुम्हारे साथ करके रखूंगा कि तुम्हें कभी भी खतरा हो तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आऊंगा, लेकिन अब से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टूल थी। फिर हमारा अयानको जी अपना लेजेंडरी डायलॉग मारता है कि मेरे लिए हर एक इंसान सिर्फ एक टूल से कम नहीं है, हर एक इंसान सिर्फ एक टूल है और कुछ नहीं। और इसी के साथ हमारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे एकदम से सैड होकर इसकी बातें सुन रही होती है और शॉक में होती है, और फिर हमारा हीरो फोन कट करता है और वहीं पे उसको छोड़ के निकल लेता है, और गर्लफ्रेंड यहाँ पे एकदम से उदास होकर बैठी हुई होती है। तो क्या कोई और इस बंदी को अपना गर्लफ्रेंड बनाएगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं कि स्कूल में हमारा हीरो जाता है और गर्लफ्रेंड उसको हाय बोलती है, लेकिन वो लिटरली उसे इग्नोर करता है। आई मीन ये बंदे ने एक दिन के अंदर सारा का सारा टाइस कट कर दिया इसके साथ। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इनके क्लास में क्लास सी के गुंडे लोग आते हैं, तो इनको देख के रेड बॉय थोड़ा गुस्से में आता है, लेकिन तभी हमारा बॉयफ्रेंड उसको रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, हमें इसके साथ झगड़ा नहीं करना है। फिर यहाँ पे आके क्लास सी का गुंडा बोलता है कि उसे बात करना है हमारे सिग्मा गिगा चैड के साथ, लेकिन उसी वक्त सिग्मा बॉय तो यहाँ से निकल लेता है चुपचाप, तो उसके पीछे ये अपने गुंडे लोग को भेजता है। तो हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ से चल के बाहर निकलते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाते हैं कि सिग्मा को इन लोगों ने हर तरफ से घेर के रख लिया होता है और ये लोग इसके ऊपर शायद हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारी घमंडी बंदी यहाँ पे आती है और कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग हमारे क्लासमेट को नहीं मार सकते। सिग्मा कहता है अगर तुम लोग मारना चाहते हो तो तुम लोग मार सकते हो, लेकिन मैं खुद अपने आप से लड़ने के लिए भी रेडी, तुम बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मार के निकल जाओगे, लेकिन नहीं, मेरे पास भी मेरी ताकत है। ऐसा कह के वो इन लोग के सामने अपने बाल बना रहा होता है, तो हमारा गुंडा उसके आईने को तोड़ देता है और उसी वक्त यहाँ पे आती है छोटी लड़की अपनी गैंग को लेके। और भाई ये बंदा कौन है? मैंने पिछली बार भी कहा था ये लिटरली ग्रासहॉपर की तरह दिखता है भाई। वो एनीमे कौन सा ब्लैक क्लोवर वाला, उसके अंदर जैसे हमारा वो था ना कैप्टन जैक द रिपर, सेम उसके जैसा दिखता है ये बंदा जो यहाँ पे इस कोने में खड़ा है। वेल ये लोग यहाँ पे आते हैं और ये लोग के यहाँ पे आने की वजह से इन लोग की फाइट यहीं पे रुक जाती है। तभी ये बंदा कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या मिस्टर मास्टरमाइंड हो? तो हमारा सिग्मा मिल कहता है कि नहीं, मैं तो मास्टरमाइंड हुई नहीं, क्योंकि अगर मैं मास्टरमाइंड होता तो मेरे क्लास से मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने अब तक सारे के सारे टेस्ट में कुछ इनको हेल्प करा ही नहीं है। मैं अपना चिल मारता हूँ, जूस पीता हूँ, मसाज लेता हूँ और निकल लेता हूँ। मुझे इस क्लास से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आऊँ। तो ये सब देख के हमारा जो गुंडा होता है वो कहता है कि हाँ यार इसकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी हमारा गुंडा कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा और तुमसे को मार मार के मैं तुमसे उगलवाऊंगा कि तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है। तो हमारा सिग्मा कहता है कि अगर तुझे मारना चाहोगे तो मेरे पास सारा का सारा राइट है खुद को बचाने का, और मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें भी मार सकता हूँ। तो जैसे इन लोग से ऐसा कहता है तो ये लोग थोड़ा टेंशन में आते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी यहाँ पे लड़ेंगे तुमसे। बट उसी वक्त यहाँ की लड़के कहते हैं कि हम लोग ये सब का सब चीज देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि क्लास डी का मास्टरमाइंड कोई बड़े दिमाग वाला ही इंसान होगा। ये बंदा लिटरली बता रहा है कि इसको कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये सुन के हमारे गुंडे को गुस्सा आता है और वो चाहता है हमारी नन्ही लड़की के ऊपर हमला करने के लिए। पर उसी वक्त नन्ही लड़की का बॉडीगार्ड मिस्टर सुशी बॉय वहाँ पे आके उसको बचा लेता है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने लात नहीं मारा, मैं तो बस गिर गया था। इसके बाद सब लोग यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। वेल फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते तभी ये लोग कहते हैं कि ओए घमंडी बंदी, तू मुझे ये बता कि तुम्हारे क्लास में मास्टरमाइंड कौन है? तो वो कहती है मुझे नहीं पता और मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। आई मीन यहाँ पे ये लोग लिटरली बात कर रहे होते हैं हमारे हीरो सैड बॉय। फिर गुंडा यहाँ से निकलता है और सैड बॉय आराम से सब चुपचाप होकर देख रहा होता है। उसके बाद रात के टाइम पे सैड बॉय अपनी टीम के साथ यहाँ पे बैठा होता है। आई मीन गुंडा बंदा अपनी टीम के साथ यहाँ पे बैठा होता है और वो बोलता है कि मैं अभी एक मास्टरमाइंड को पकड़ने वाला प्लान करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपना फोन बाहर निकालता है। वो कहता है कि मैंने एक बेट लगा रखा है जिसमें ये मास्टरमाइंड डेफिनेटली फंसने वाला है। ऐसा बोल के वो एक अजीब से फैक्ट्री के अंदर घुसता है, जहाँ पे घुसने के बाद उसके सब गुंडे लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं और मीनवाइल यहाँ पे कोई ना कोई तो हमारी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है और गर्लफ्रेंड एकदम गुस्से में आती है और वो यहाँ से निकलती है। तो मेरे को लग रहा है कि इस बंदे ने गर्लफ्रेंड को यहाँ पे बुला के रखा है। यहाँ पे बारिश हो रही होती है और हमें दिखाते हैं कि गर्लफ्रेंड इस ठंडे से कारखाने के अंदर आ चुकी होती है और यहाँ पे आके वो कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। उतने में ये ब्लू बाल वाली बंदी यहाँ पे आती है और बाकी सब लोग मिलके गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। कहते हैं कि हम लोग तुम्हें अभी बुली करने वाले हैं और वेट करेंगे तुम्हारे मास्टरमाइंड के यहाँ पे आने का। ऐसा कह के वो गर्लफ्रेंड को बांध के वहीं पे रख देते हैं। उसके बाद गुंडा थोड़ा आगे निकलता है और बोलता है कि तुम्हें ये ठंड कैसा लग रहा है बहन, जरा बताओ तो। ऐसा करके वो इससे थोड़ी उल्टी सीधी बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऑर्डर्स कौन दे रहा है, तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है? तो हमारी गर्लफ्रेंड किसी का नाम नहीं लेती है, कहती है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, मैं सब अकेले ही कर रही हूँ। तो ये सब सुन के यहाँ पे गुंडे लोग निकालते हैं बहुत सारे पानी के डिब्बे और वो पानी
पानी डालते हैं इस लड़की के ऊपर और इसने ठंड में ये कांप रही होती है बेचारी। मतलब मुझे गुस्सा तो आ रहा है, गर्लफ्रेंड का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है, ये डिजर्व नहीं करती ये सब। और वो यहाँ पे इस ठंडे एरिया में कांप रही होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि ये सब का सब गुंडे ने बहुत पहले से प्लान करके रखा होता है। उसके बाद ये लोग गर्लफ्रेंड के मुंह पे पानी फेंक रहे होते हैं और उसको पूरी तरह से भिगा के रख दिया होता है। उसके मुंह पे लोग ठंडा कपड़ा भी मारते हैं ताकि वो इस जगह पे जमने लगे। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा हीरो अपने नए दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा होता है। आई मीन ब्रो, यहाँ पे तेरी दोस्त ठंडी में कांप रही है और तेरा नाम किसी को बता भी नहीं रही है, कम से कम जा तो उसको बचाने के लिए। लेकिन नहीं, वो यहाँ पे पानी फेंकता रहता है इस बंदे के ऊपर और वो कहता है कि मुझे बताओ कि मास्टरमाइंड कौन है, तब तक मैं तुम्हें बुली करना नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हमारी गर्लफ्रेंड को घसीट के लेके जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे गुंडा हमारी गर्लफ्रेंड को उठा के पटकता है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि तो तुझे याद है कि कैसे वो गर्ल्स तेरे पास आई थी, तुझे वो लोग बेसमेंट में लेके गए थे और उसके बाद तेरा हीरो वहां पे आके तुझे बचा के गया था, है ना। ये सब चीज तेरे हीरो ने खुद ही पहले से प्लान करके रखा था, उसी ने उन गर्ल्स को वहां पे बुलाया था। अब तू मुझे उसका नाम बता दे और उससे बदला ले ले। लेकिन तो भी हमारी गर्लफ्रेंड उसका नाम नहीं बताती है। यहाँ पे गर्लफ्रेंड ने मेरा पूरा रिस्पेक्ट जीत लिया है। तो आप लोग चैट में लिख सकते हो, थैंक यू सो मच गर्लफ्रेंड, आप बहुत अच्छी हो। वो कहती कि मैं तुम्हें उसका नाम कभी नहीं बताऊंगी। तो ये सुन के हमारा गुंडा कहता है तुम तुम्हारे मास्टरमाइंड को इतना बचा क्यों रही हो, उसने लिटरली तुम्हें एक प्यादे की तरह यूज किया है, तुम उसके लिए एक पपेट के अलावा और कुछ नहीं हो और तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हो। तभी हमारी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसने जो भी टाइम स्पेंड किया हमारे हीरो के साथ, उसके लिए वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था और वो टाइम उसके दिल में हमेशा रहेगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो गया होता है उसके दोस्तों के साथ कैरियोके के पास, लेकिन तभी वो रुकता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो शायद ये बचाने के लिए जा रहा है। उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी शीरा मैडम बैठी होती है और उसके पास हमारा हीरो आता है उनसे कुछ बात करने के लिए और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्लास सी का गुंडा है वो हमारी क्लास की गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, तो आप मेरे साथ प्लीज चलिए। तो टीचर बोलती है कि मैं चलूंगी, लेकिन इस चीज को देखेगा कौन। तो वहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे पहले से ही टेस्टिफाई करने के लिए हमारा प्रेसिडेंट भी खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम्हें ये चीज पे ध्यान देना है कि मेरी बहन जो कि घमंडी लड़की है वो अभी स्टूडेंट काउंसिल बननी चाहिए और उसको ज्वाइन करना चाहिए उसे। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है, ऐसा कह के वो अंदर जाने लगता है। फिर यहाँ पे खड़ा होता है द बिग बॉय। बिग बॉय को वो हाई करता और बोले तुम मेरे लिए ही रुके हुए हो। तो बिग बॉय हमारे हीरो को लेके जाता है अंदर। मीनवाइल यहाँ पे अंदर हमारी गर्लफ्रेंड बहुत बुरी शेप में होती है, गुंडा उसे छेड़ रहा होता है। तभी हमारा हीरो यहाँ पे एंट्री लेता है और बोलता है कि तुम लोग एक्चुअली मेरा ही वेट कर रहे थे, है ना, मैं ही वो इंसान हूँ। उसी वक्त हमें ये दिखाते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड ने हमारे हीरो को मैसेज किया होता है प्लीज मुझे बचाने के लिए आओ, और हमारा हीरो आया होता है। लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि हीरो यहाँ पे आए, वो चाहती थी कि हीरो इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से निकल जाए। उसके बाद ये देख के हमारा गुंडा बोलता है कि अच्छा तो तुम हो क्लास सी के मास्टरमाइंड, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम वो इंसान हो सकते हो। हमारा हीरो कहता है ऑफ कोर्स मैं ही हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी दोस्त को लेने के लिए। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन गुंडा हमारी गर्लफ्रेंड को एक लात मार के दूर फेंकता और बोलता है कि अब तुम और मैं फाइट करेंगे और देखता हूँ कि तू इसको कैसे लेके जाएगा यहाँ से। ओ भाई अब मजा आने वाला है। तभी हमारा हीरो कहता है कि ये कितना अनफेयर है कि मैं यहाँ पे एक अकेला हूँ और तुम 4-5 लोग हो। ये देख के गुंडा बोलता है कि तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसी आसानी से छोड़ दूंगा। तभी हमारा हीरो कहता है मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि तुम लोग मुझसे बहुत बेकार मार खाओगे, मैं अकेला तुम 5 लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला हूँ। और इसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट होती है। गुंडे के चंगू मंगू हमारे हीरो पे हमला करते, लेकिन हमारा हीरो उन लोग को एक सेकंड में तोड़ के जमीन पे फेंक रहा होता है। इसके पास क्या मूवमेंट होता है, वो लिटरली बिग बॉय के साथ लड़ रहा होता है और बिग बॉय भी कुछ नहीं कर पाता। वो बिग बॉय को भी तोड़ता है, बहुत मारता है बिग बॉय को। भाई ये सीन कितना अमेजिंग होता है। उसके बाद वो इन लोग को पकड़ के मारता है। वो बिग बॉय को लात मारता है, उसके चंगू को लात मारता है और फिर बारी आती है एक और बंदे की, जो कि कोई और नहीं होता है, हमारा गुंडा बॉय होता है। गुंडा बॉय बोलता है कि अब मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका गुंडा हमारे हीरो पे हमला करने के पहले ब्लू गर्ल आती है और ब्लू गर्ल लात पे लात मार रही होती है हमारे हीरो को, लेकिन हमारा हीरो उसके सारे के सारे अटैक को डॉज करता है और उसके गले पे एक कराटे चॉप मार के उसको बेहोश करता है और बोलता है आजा गुंडे, अब सिर्फ तू और मैं ही बचे हैं। फिर गुंडा आता है हमारे हीरो को लात मारने के लिए। हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता है और उसको मारना स्टार्ट करता है। वो लिटरली 2 लात में गुंडे के मुंह से खून निकलता है और गुंडा बोलता है अब मजा आने वाला है। आई मीन ब्रो तू मार खा रहा है, तुझे मजा नहीं आने वाला है। और हमारा हीरो लिटरली एक पोकर फेस बना के यहाँ पे बैठा होता है और कुछ नहीं कहता। तो गुंडा हमारे हीरो को पकड़ के दीवार पे ठोकता है और उसका गला दबाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। लेकिन हमारा हीरो कुछ नहीं बोलता और वो उसको मारना स्टार्ट करता है। इसके बाद जो इनकी फाइट होती है यहाँ पे वो लिटरली गुंडे को तोड़ रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलता है लेकिन वो तो भी नहीं रुकता। फिर गुंडा कहता है कि तुमसे फाइट करके मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं कभी भी किसी से भी नहीं डरता हूँ, मुझे फियर का मतलब ही नहीं पता। तो हमारा हीरो कहता है फियर तुझे अभी मालूम पड़ेगा। ऐसा बोल के वो इसको मारना स्टार्ट करता है, लेकिन गुंडा हमारे हीरो के ऊपर भारी पड़ता है यहाँ पे। फिर हमें गुंडे का बैक स्टोरी दिखा जहाँ पे वो बचपन में छोटा बच्चा रहता है, उसने एक सांप को मारा होता है और तब से ही वो हमेशा फियर के बारे में भूल चुका होता है और हमारे हीरो को वो मारता रहता है, लेकिन हमारा हीरो उसके सारे के सारे अटैक को रोक रहा होता है। ये सब गर्लफ्रेंड दूर से देख के टेंशन में आ रही होती है, लेकिन हमारा हीरो कोई टेंशन में नहीं। भाई अपने मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं लेके आता ये बंदा। तो उसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट होती है। हमारा हीरो इसको जो मुक्का मारता है, एक मुक्के में भाई गुंडा ढेर हो जाता है। फिर गुंडा खड़ा होता है, हीरो के पास आता है, उसको पकड़ता है। हमारा हीरो उसको उठा के धोबी पछाड़ मार के गिराता है। उसके बाद भाई जो इसको मारना स्टार्ट करता है, ये एनिमेशन क्या अमेजिंग है भाई, क्या फ्लूइड एनिमेशन है यहाँ का। मुक्के पे मुक्का मारे जा रहा है, इसको पूरा गुंडे का मुंह लाल करता है वो। उसके बाद भी रुकता नहीं है, उसको मारता रहता है, मुक्के पे मुक्का 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 मुक्का। भाई इतना मारता है कि गुंडे का मुंह से
से इतना खून निकलता है कि पहली बार गुंडा डर रहा होता है और हमारा हीरो रुकता ही नहीं है। उसके हाथ में पूरा खून खून लग चुका होता है और वो गुंडे को बेहोश करके वहां से उठ के आगे बढ़ता है। और गुंडे का मुंह देखो भाई, ये तो लिटरली एक टूटे हुए कद्दू के जैसा दिख रहा है। इसके बाद हमारा हीरो जाता है गर्लफ्रेंड के पास और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए और मैं हर बार यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। तो वो कहती है क्या तुम मुझे शुरुआत से यूज कर रहे थे? तो हमारा हीरो कहता है हाँ मैं तुम्हें यूज करता और मैंने ही इस गुंडे को तुम्हारे बारे में बताया था, तो तुमने इस गुंडे को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो कहती कि मुझे नहीं बताना क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम और मैं हमेशा साथ में रहे। ऐसा कह के वो रोने लगती है और बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमारा हीरो इसको पकड़ता है और खुश होता है, बोलता है कि चलो कम से कम तुम अभी ठीक तो हो। बट उसके बाद हमारा हीरो कहता है हर एक चीज मेरे प्लान के हिसाब से ही हुई है, मैंने ही प्लान किया था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा कि तुम यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ी जाओ, एकदम टूट जाओ और तुमने जब सारा उम्मीद छोड़ दिया उसके बाद मैं यहाँ पे हीरो बन के आऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। अब तुम मेरे को कभी भी डाउट नहीं करोगी और अब मैं तुम मेरे कभी पीछा भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी भी दुश्मन को मेरे बारे में नहीं बताने वाली, तुम मेरी प्रॉपर पपेट बन चुकी हो। ऐसा सब चीज ये अपने मन में सोचता है। आई मीन भाई ये बंदा क्या खतरनाक है, लिटरली इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ये ब्लू बॉयकट वाली बंदी जाती है गुंडे से मिलने के लिए उसके घर पे, लेकिन उसको वो वहां नहीं दिखता है और हमें दिखाते हैं कि गुंडे ने अपने मुंह पे पट्टी वट्टी बांध के रखी होती है और वो लिटरली यहाँ से स्कूल छोड़ के जा रहा होता है। तो ब्लू गर्ल उसके पास आके उससे कहती है कि भाई तूने मार खा लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू स्कूल छोड़ के निकल जाएगा, तुझे स्कूल में रुकना चाहिए। तो हमारा ये गुंडा कहता है कि नहीं नहीं, मैंने मेरे सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे नाम पे कर दिए हैं और अब मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ मैंने बहुत मार खा ली, जहाँ अपनी इज्जत नहीं वहाँ अपन नहीं, ऐसा बोल के जा रहा होता है। तो तभी हमारी ब्लू गर्ल उसको और थोड़ा बुरा भला कहती है और बोलती है हाँ तू इसी के लायक है, अगर तू इतना कमजोर है तो। ऐसा बोल के उसको एक लात मारती है और दूर फेंक देती है और वो वहां से निकल देती है। फिर इसके बाद पता नहीं कैसे हमारा हीरो ये सब चीज दूर से मस्त कॉफी पीते पीते देख रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्लफ्रेंड अपने नींद से उठती है और वो फाइनली रियलाइज करती है कि उसको हमारे हीरो से प्यार हो चुका है। वेल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी क्यूट गर्ल हमारी गर्लफ्रेंड से बात करते और उससे कहती है कि उसको डेट पे जाना है हमारे हीरो के साथ और वो थोड़ा बहुत टिप्स चाहती है हमारी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि गर्लफ्रेंड पहले से डेट कर रही है 2-3 बंदों को। तो ये सुन के हमारी गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है तुम मुझे तुम्हारा प्लान दिखाओ और इस प्लान में हर एक चीज लिखा होता है। और हमारी जो क्यूट गर्ल होती है उसने लेजेंडरी ट्री के नीचे हमारे हीरो को प्रपोज करने का सोचा हुआ रहता है और इस सीन में वो अपने बाल को रोल कर रही होती है। ये देख के तो हमारी गर्लफ्रेंड कहती है कि अरे यार ये बंदी तो लिटरली मेरे हीरो को खींच के लेके जाने वाली है, अब मैं करूँ क्या? लेकिन ये बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। और इसी बीच में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग करने वाले हैं डबल डेट। ये सुन के तो गर्लफ्रेंड को और शौक लगता है। मीनवाइल गर्लफ्रेंड सोते हुए सोच होती है कि अब मैं करूँ क्या, मैं तो कभी रियल डेट पे गई ही नहीं हूँ और अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी उसको हमारे हीरो का कॉल आता है और तुरंत वो कॉल उठाती है और हमारा हीरो उसको कॉल बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए क्यूट गर्ल के बारे में हर एक चीज ढूंढ के निकालो, कुछ तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये देख के गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है, वो कहती है क्योंकि तुम उसके साथ डेट पे जा रहे हो इसीलिए। तो हमारा हीरो कहता है कह सकते हैं। और फिर हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ा गुस्से में आती है लेकिन वो इसकी बात मानती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अगले सीन में हमारा हीरो बैठा हुआ रहता है घमंडी लड़की के साथ और वो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनो और तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करो। तो पहले तो ये बात नहीं मानती है वो। तो हमारा हीरो उसके भाई को कॉल लगाता है और उसको फोन पकड़ता है, बोलता है अब तुम्हारे भाई से ही बात कर लो। तो वो कहती है ठीक है मैं सोचूंगी इसके बारे में। मीनवेल यहाँ से हमारी क्रीपी बंदी चल के जा रही होती है और वो अकेले ही खुद को मैरी क्रिसमस कहती है और देखती है हमारे हीरो को तो थोड़ा गुस्सा होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ बर्फ गिर रहा होता है, तभी यहाँ पे गुंडा आता है हमारे हीरो से बात करता है वगैरह वगैरह। इन लोग में थोड़ा दोस्ती होने वाला बातें होती है और तभी वो कहता है कि मैं ये स्कूल नहीं छोड़ने वाला हूँ अभी, और ऐसे बोल के वो स्कूल नहीं छोड़ता है शायद। फिर ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं यहाँ पे जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर दूंगा क्योंकि ये लोग इतनी बातें नहीं कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इनका डेट स्टार्ट होता है और हमारा हीरो क्यूट गर्ल के साथ यहाँ पे खड़ा होता है। ये लोग इनकी बातें कर रहे होते हैं, उतने में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यहाँ पे आते हैं और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को देख के हमारा क्यूट गर्ल कहती है कि चलो हम लोग डबल डेट पे चलते हैं क्योंकि हम दोनों सेम जगह पे जा रहे हैं। और हमारा हीरो कहता है मैं जानता हूँ कि सब तुमने पहले से ही प्लान करके रखा था, है ना। फिर ये लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। मूवी में हर एक लोग इमोशनल हो रहे होते हैं लेकिन हमारा हीरो शांति से बैठा होता है, यहाँ तक कि हमारी जो गर्लफ्रेंड होती है उसका ध्यान हमारे हीरो के ऊपर होता है। उसके बाद ये लोग बैठते हैं एक रेस्टोरेंट में और वहाँ बैठ के ये लोग मस्त कैफे के जूस वूस पी रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो नॉर्मल सी बातें करता है इन लोग के साथ। फिर इनकी डेट खत्म होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ से निकलते हैं और हमारी क्यूट गर्ल हमारे हीरो के साथ चल के जा रही होती है और तभी वो उसको कन्फेस करती है अपने फीलिंग्स। तो हमारा हीरो उससे कहता है कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मेरे अंदर किसी के लिए भी कोई भी फीलिंग्स है ही नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, न कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त जैसे रह सकता हूँ। ऐसा कह के वो हमारी क्यूट गर्ल का दिल तोड़ता है और क्यूट गर्ल रोने लगती है। वेल उसके जाने के बाद हमारा हीरो कहता है कि मैं इसको एज अ टूल यूज कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि यहाँ पे हमारी गर्लफ्रेंड छुपी होती है, तो वो कहता है कि ओए चल बाहर आ। फिर वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठता है, गर्लफ्रेंड उससे बात कर रही होती है और गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि क्या ये सच है कि तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स है ही नहीं। तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही बनाया गया है, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी होती है, हमारे हीरो को एक गिफ्ट देती है और कहती है क्योंकि तुम इतने शान रहते हो इसीलिए तुम्हें कोई कुछ गिफ्ट देगा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, लो क्रिसमस एंजॉय करो। तभी हमारा हीरो भी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देता है जो कि होती है सर्दी की दवा। वो कहता है कि कल तुम बहुत भीग गई थी इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी शायद तबियत खराब हो जाएगी, इसलिए तुम ये ले लो। तो वो गिफ्ट लेके वहां से निकलती है और अपने
मन में कहती है कम से कम ये मेरे बारे में सोचता तो है। ऐसे कह के हमारी गर्लफ्रेंड वहाँ से निकल लेती है और इसी के साथ हमारा हीरो भी उसके साथ चल के जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि अब मैं इस लड़की को लिटरली यूज कर सकता हूँ अपना प्यादा बना के, मैं इससे मेरे मिशन कैरी आउट कराऊंगा और ये कभी मुझे डाउट देगी ही नहीं। उसके बाद हमें दिखाते हैं हमारे हीरो का वापस से पास्ट कि वो कैसे उस रूम में बंद रहता है। फिर हमें क्रेडिट्स के बाद दिखाते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड उसको बाय और गुड नाइट बोल के वहाँ से निकलती है। तभी यहाँ पे एंट्री लेती है हमारी ये छोटी लड़की और ये बोलती है कि अब तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो देख के मजा आया। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अब इसका सीजन 3 जनवरी के महीने से रिलीज होने वाला है और मैं इसको हर हफ्ते कवर करूंगा ताकि आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट न करें। तो अगर आपको ये एनिमे देखते रहना तो मैं वापस से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को। और आज की मेरे से बस इतना ही। मेरा नाम है सास व्यक्त और मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।